टोटल। फिर उसने कहा कि इस बात का हमेशा ख्याल रखे वो राजा कि भरपेट खाना न मिलने पाए, मतलब उसके समाज में भूखे लोग रहने चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेंगे उसके भूखे। अच्छा, आप देखो आजकल की दुनिया का खाने का प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट में खाना 10 साल के मुकाबले में आज ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब हर फॉर्म में, कुकड, पैक, अनकुकड, अनपैक्ड, हर तरह का भरा पड़ा है मार्केट में। अच्छा, प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है और भूखों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। UN की रिपोर्ट उठाओ, इंडिया की रिपोर्ट उठाओ, स्विट्ज़रलैंड की उठाओ, ऑस्ट्रेलिया की उठाओ, ये मैक्लिवेन पॉलिटिक्स, मतलब भूखों की तादाद बरकरार रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ये तो काम नहीं करेगी। अच्छा, उनको मौसम के अनुसार कपड़े नहीं मिलने चाहिए, सर पे छत ना हो। अगर छत होगी और तुम नारा लगाओगे तो ये परेशान हो जाएगा, तो नारा लगाओगे तुम, रोटी कपड़ा और मकान, तभी तो पब्लिक भाग के तुम्हारी तरफ आएगी। आप देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जब इलेक्शन होता है तो रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान के लिए अब आज की डेट में नौकरियां हो गई हैं, तो उस वक्त नौकरियां खोलेगा, कहेगा साहब 21 लाख नौकरी देंगे फॉर एग्जाम्पल। अब कौन पूछ रहा उससे कुछ? अच्छा, आप किसी भी टाइम पे पूछोगे, जैसे उसने 5,000 भर दी, 10,000 भर दी, 50,000 भर दी 21 लाख में, तो आपने कहा साहब इतनी तो भरी है अभी और कहाँ, तो कहेगा साहब 5 साल पूरे तो होंगे अभी हुए कहाँ। मतलब टोटल मैक्लिवेन पॉलिटिक्स, और कभी नहीं भरता कोई फैसला, अगले के लिए हमेशा एक मुद्दा छोड़ेंगे। हाँ, नहीं, रोटी कपड़ा और मकान का छोड़ेंगे, छोड़ना है, नहीं तो चलेगा नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। टोटल मैक्लिवेन पॉलिटिक्स सब जगह। अच्छा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अच्छा, अगर किसी को खाना देना पड़ जाए अपने प्रोडक्शन के लिए, मीन्स अपनी सीट सिंहासन बचाने के लिए, तो उसका पेट भी भर देना, वो भी हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको डिग्रियाँ भी दे रहे हैं, आपको वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड नौकरियाँ भी देंगे, उन नौकरियों में वो आपका पेट भी, तनख्वाह भी भरे देंगे, लेकिन वो फिर कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के लिए होगा, वो सबके लिए नहीं। साथ में ये भी देखते रहना, मैक्लिवेन कहता है, साथ में ये भी देखते रहना कि वो पेट ऐसा ना हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए भरने वाले, नीड बढ़ती इस पर भी, हाँ, इस पर भी रोक लगा के रखें। तो दिन रात मैक्लिवेन पॉलिटिशियंस यही कोशिश करते रहते हैं कि पेट पूरा न भरने पाए, जहाँ देना पड़ जाए वहाँ मजबूरी में दे दो, उनका भर दो। अच्छा, बाकी फिर भी भूखे रहते। तो टोटल मैक्लिवेन पॉलिटिक्स, जहाँ डर हो आपको अपनी जान का, राजा को डर हो, वहाँ खुद जाए। जैसे दंगा भड़क गया है, कुछ हो गया है, तो अब वो MLA MP या जो भी गया है वहाँ, उसको अपनी जान का भी तो खतरा है भाई, पब्लिक मार देगी के साथ, तुमने सेफ्टी नहीं, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस से जाता है, 2-4 को चाटा मारता है, ऐलान करके आता है, आश्वासन दे के आता है, उसके बाद कुछ होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, इतने लोग मरे, सब हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद मैक्लिवेन पॉलिटिशियंस में से एक पॉलिटिशियन आया, आकर के उसमें विजिट हुआ, खत्म, सब खत्म, कोई नहीं मरा, आज तक ना मरा, सारे वार्ड खाली, सब 10 दिन के अंदर के सब खाली, ये होता है। दिस इज़ कॉल्ड मैक्लिवेन पॉलिटिक्स। हर करवट एक बात, नया बात, झूठ ऐसे बोले जैसे सच बोलना, जैसे सच बोलना चाहिए था, लेकिन झूठ बोल, मतलब पक्का वादे की तो बात ही नहीं है। एक तो वादा ना करे, और करे भी तो फिर ऐसे छोड़, मतलब ऐसे कर, अभी ये चीज़ कर रहा, अभी बोला है भी। अच्छा, आप देखो यूनिवर्सिटी में जो हंगामे होते हैं, सब होता क्या होता है, इसलिए तो वो टोटल मैक्लिवेन पॉलिटिक्स पे हम डील भी करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी वैसी है, तो टोटल स्टूडेंट्स के अंदर इसलिए अनरेस्ट हो जाता है, सबके अंदर।
अभी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में भी जो हंगामा वो यही तो है। अब वो बच्चे ये कह रहे हैं साहब हमें भरोसा नहीं है, हमें चेयरमैन पे तो भरोसा है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है कोई। और चेयरमैन साहब को हमारे पता है, तो अब वो भरोसा क्यों नहीं है उनको? वो भरोसा इसीलिए नहीं है, टेक्निकल पॉलिटिक्स से वो देखते आ रहे हैं सारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो भाई यहाँ भी हो रहा हो। अब वो बच्चे तो यहाँ के लिए नए हैं, BPEd के 2 ही साल तो हुआ है यहाँ पर, उन्हें क्या पता। लेकिन ऑनलाइन निकल गया ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर ऑनलाइन, उनका इंटरेक्शन है नहीं किसी टीचर से, जानते हैं नहीं किसी टीचर को पर्सनली कौन कैसा है। लेकिन ये जब भरोसा नहीं होता तब ये सब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हाँ भाई, 1 2 3 4 कब करोगे? रेडी है सर? ये तो बीच में आके बैठ गए। मैं तो बस जा रहा हूँ। बीमार आत्मा कहाँ जा रहे हो? हैं? छोड़ दे, छुड़ा दे, क्या किया? गिर गया तू। हाँ गिर रही थी। कल जो है पानी वहाँ उसमें पता नहीं क्या कोई बहुत ज़्यादा क्लोरीन डाल गया पानी में। क्लोरीन? हाँ पता नहीं क्लोरीन डाल गया क्या डाल गया, इतनी पानी में अजीब थी। उसी की चाय बनी, वो पानी पी लिया मैंने भी, कहा अक्सर तो रहेगी टंकी में बंदर मर गया होगा, हो सकेगा कुछ। तो देख लो जाके, दिखवा लो। दिखवाई ऐसा टंकी सब बड़ी बड़ी रहेगी, बस एक बाकी सबको दिखवा दी। अभी STS में टंकी साफ हुई, 20 तो चुपड़ी हुई है टंकी मरी। सब बच्चा कुछ नहीं हुआ कुछ। है बच्चे मसा देते हैं, बच्चों को क्या होगा, तुम्हारी उम्र हो गई अब। हाँ मैं सारे पिक्चर वर्षन रही हैं, सबको प्रॉब्लम होता है इस तरह की। मेरे को तो अपना पानी डालने बेचारे मैंने पी लिया करीब मैंने गा के दिया शाम में, बहुत टेलरी ग्राउंड पे सामने गए तो इन्फेक्शन हो गया। सुबह में तो मैं सब आए थे, फ़ोन किया था तो लगा ही नहीं तुम्हारा। कितने गया था? 11 से बीवी का फ़ोन है। कौन? अरे सर को फ़ोन कर लो, मैंने बीवी का फ़ोन आ रहा था सर के पास। खतरनाक से भी खतरनाक का। बीवी से बात करो, कर लो, पूछ लो बेचारी से। सब्जी लहसुन प्याज। हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सब डिपार्टमेंट में। आवाज़ नहीं करती ठीक है, सबके साथ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, ठीक है चलिए। सर नहाएंगे। फ़ोन करो सर। मैं छोड़ो रहने दो, सो रहा होगा बेचारा, बीमार हो गया है वैसे। कल नहीं हो सकता उसका रिकॉर्ड? नहीं, कल क्या तारीख है? 3 तारीख। 3 है सैटरडे है। सर 3 है, कल ज़्यादा एडिटिंग अगर अंदर करते तो एडिटिंग ज़्यादा रहती है। यहाँ कर लेंगे। एडिटिंग तो रहेगी नहीं ज़्यादा। हाँ क्या है एडिटिंग, क्या है इसमें, यहीं कर लेंगे सुबह शाम बिठा के। कल उसको फ़ोन करके बुला भी लेंगे। हाँ उसकी तबीयत खराब है ना, अपनी हिम्मत से कल आया तो था बेचारा, उसको काम दिया था मैंने तो आया था वो। मैं समझ गया उसकी हालत देख के, वो आएगा नहीं कल। उनका सर लोड ले लेते हैं बहुत, फिर एकदम जैसे सिस्टम पे नहीं लोड आ जाता, फिर वो ही सर का हो जाता है। रेस्ट चाहिए। नहीं वो जग रहा हो तो कितना ही काम करा लो, बहुत करता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का काम करता है, सब कुछ सही। अगर वो ढीला पड़ गया एक बार, फिर उसको उठाना दोबारा पड़ा मुश्किल। तो ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए, तो ढीला ही होना, क्योंकि वही ढीला होना उनके लिए एनर्जी लेना। एनर्जी, हाँ, रिकवरी फेज चल रहा होता है, तभी वो काम कर पाएंगे। या तो जाओ या बैठो तुम, हम लोग को शूट में जा रहा हूँ नहीं बैठ पाओ, चाय पिलाएंगे इसमें शूट के बाद। घर कश्मीरी जाओगे चाय तो पिलाएंगे। भी डांटेगी। मैं अम्मी इधर बोलूँगा थोड़ी देर। हाँ मेरे पास इस बार संरक्षण मिलेगा तुम लोग। हाँ,
ठीक है सर। चल बेगम के पास मत जाना। क्या मोटरसाइकिल है? हाँ हैं? कार अरे बेगम ने कार दे दिया। कहना है सब की तो लेके आए आज वो सब जात में भेड़ दे दे करे भाई ट्रैफिक लेकर आए आप घर पे खड़े कर दिया क्यों? पहली बार चलाई हुई इनको पता था दूसरी बार अच्छा वो क्रिकेटर। हाँ ओह, दूसरे लोग बच गए बच गए। मेरी बाइक बंदा ले लिया तो मेरी बाइक लेके जा रहे उसने क्या किया? एमपीएड किया है उसने। यहाँ से नहीं करा मेरठ से करा यहाँ से उसने बीपी किया है। चलो अब इसको करेंगे कैसे हम? तो क्या करेंगे इसको? सर वही वाले क्वेश्चन सर के साथ सबके साथ वो सवाल पूछेंगे तो क्या फायदा है? ऐसे आपसे योगिक पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे थे। आवेदन बताओ कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग के पास कोई क्वेश्चन नहीं। प्रोग्राम को जो शूट किया है उसमें उसके पास सेट क्वेश्चन हैं, 5-7 क्वेश्चन है उसके पास। तो वो क्वेश्चंस प्री प्लान्ड है। वो क्वेश्चंस उसको भी पता है, वो क्वेश्चंस पूछने वाले को भी पता है और वो उनसे पूछेंगे वो आंसर। हम लोग कोई ऐसा ओपन वो कर लें डिस्कशन ऐसा ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अब क्योंकि हम लोग ये समझ के करेंगे कि आज टीचर्स डे है। एक तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। एक ये कि मतलब ऐसे ये जैसे आज टीचर्स डे है, अभी हमारा स्पोर्ट्स डे गुजरा है 29 तारीख में, नहीं जैसे न्यूट्रिशन डे, तो ये डेज़ क्यों मनाए जाते हैं? मतलब क्या इसका मकसद क्या होता है? जैसे टीचर्स डे है तो फिर टीचर्स के तो भारतीय संस्कृति में रोज़ ही पैर छुए जाते हैं, तो टीचर्स का दिन रोज़ ही का है। पेरेंट्स डे है तो रोज़ का ही है। एक ख़ास दिन साल भर में, तो ऐसी ही भ्रांति फैल गई है कि सब उस दिन करनी है बाकी पता नहीं वाइफ डे होता है कि नहीं होता है, या रोज़ वाइफ के ही डे होते हैं। रोज़ 365 दिन उनके मदर्स डे रिकॉर्ड हो रहा है हैं। मदर्स डे मदर्स मदर्स डे को थोड़ा देखा मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड होगी नहीं ऐसा नहीं करना, पैर पड़ूंगा तुम्हारे। सर बोल ही नहीं रहे कुछ भी मैं सर माइक नहीं की जब में रखा हुआ है सब देख रहे हैं बस बोल नहीं वो रहे सर यूट्यूब पे बड़ी एक्टिव रहती हैं, खुद का चैनल भी है, इस वजह से अब ये बात रिकॉर्ड होगी। नो कमेंट। तो एक तो ऐसे हम लोग जनरल बातें कर सकते हैं टीचर्स डे पे। कोई सवाल आप मुझसे पूछ लो, मैं कभी कोई सवाल आपसे पूछ लूँ कि जैसे स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब टीचर्स डे का मतलब ये है कि किसी भी टीचर को याद कर रहे हैं, उनके कुछ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ का एक बार याद करना। तो एक तो ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है कि आप मुझसे जनरल डिस्कशन हाँ मैं आपसे पूछ लूँ रिवॉल्विंग अराउंड टीचर्स डे, और ज़रूरी नहीं है वो टीचर्स ही डे का सवाल हो। टीचर मतलब जनरल लाइफ सर को प्रभावित करना। इनसे हट के सर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग सर क्या? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे क्या? सर जो काउंसलिंग मतलब एक काउंसलर सर उसका मतलब अगर समझें सर कि मतलब उसकी कितनी लिमिट है सर। जैसे काउंसलिंग तो होगी, जैसे बच्चों को एक उसके लिए बुलाया जा रहा है, शॉर्ट लिस्ट किए गए एडमिशन के लिए, एक काउंसलिंग टाइम हो गया कि आपको काउंसलिंग के लिए एक तो मतलब वो होगी, एक काउंसलिंग होगी कि किसी को मोटिवेट करना। कोई जैसे कोई डिप्रेशन में चला गया, आप उसको उससे निकालना है तो उसकी मतलब वो काउंसलिंग करनी है चीज़ के लिए। तो या फिर दूसरी सर मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी सर कुछ काउंसलिंग होती है। तो सर मतलब इसका जैसे सर अभी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो उसका सर मेन फोकस उसी तरफ जा रहा काउंसलिंग पे है, है। काउंसलिंग पे है सर। तो सर मतलब अगर ये चीज़ हमें सर समझ में आ जाएगी अच्छे से तो हमारी जो मतलब इससे रिलेटेड कोई सवाल कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। बेसिकली काउंसलिंग का मतलब तो होता है कि मतलब किसी गाइड करना
किसी भी चीज़ में। चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, हाँ, चाहे कैरियर से, जैसे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रिलेटेड से है। रिलेटेड अब एक बच्चा है ना, कि अब उसको नहीं पता कि इतने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में क्या कॉम्बिनेशन सही रहेगा मेरे लिए, यानी जैसे उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो ऐसा मशहूर हो गया है। PCM PCM, मतलब वो तो अब्बा अम्मा भी जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, वो भी PCM वो भी सीखते हैं। PCM बोलते हैं। PCM और PCM यानी ऐसे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं, पूरे पूरे वर्ड्स हैं, जैसे मोबाइल बोल रहे हो, माँ बाप भी बोल रहे हैं, वो दादा दादी भी बोल रहे हैं, चलाना नहीं आता हमको, बोलते हैं। तो अब वो बच्चा आया है ऐसे बैकग्राउंड के ज़्यादा बच्चे होते हैं तादाद में। तो अब वो बच्चा आया, उसके सामने इतने बहुत सारे सब्जेक्ट्स रखे हैं, अब इसमें से क्या लेना है उसको, घर वाले गाइड कर नहीं सकते क्योंकि उनका बैकग्राउंड यहीं कोई गाइड कर सकता है। बिल्कुल यहाँ नया गाइड हुआ है। करने वालों में से जिनको गाइड को एज ए गाइड बिठाया जाता है, उनको वो काउंसलर कहते हैं। भाई काउंसलिंग कर दो, गाइड कर दो उनको, इनको क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, वो मांग रहा है जैसे ADX का कॉम्बिनेशन और यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है, होता हो, हमारे यहाँ नहीं। तो उसको ये भी गाइड करना है, भाई हमारे यहाँ नहीं होता, तू ले लेगा तो कहीं एडमिशन फिट ही नहीं बैठेगा किसी टाइम तक। हमारा डिपार्टमेंट तो एक डिपार्टमेंट है ना, यहाँ तो एक ही टाइम टेबल बनता है, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी और सोशल साइंस फैकल्टी वहाँ तो कमरे लिमिटेड हैं और कोर्सेज अनलिमिटेड चल रहे हैं, मतलब 150-200 कोर्सेज चल रहे हैं। एक सुबह क्लास होती है, एक शाम को होती है। हाँ, ऐसा भी वहाँ पे भी होती है। तो अब ऐसा कॉम्बिनेशन कोई ले ले जिसका टाइम टेबल में सेटिंग ही नहीं बैठती यहाँ AMU में, वो टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हो पाते उतने कोर्सेज के। कोर्सेज हैं लेकिन वो किसी और कॉम्बिनेशन में जाएंगे, ADX में नहीं जाएंगे, वो ABC में चले जाएंगे, LMNO पे ऐसे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो अब वो बच्चा नहीं समझ पाता ना ये सारी चीज़ें, मुझे ना समझ में आएंगे आजकल, इसलिए मुझे आता भी है काउंसलर बनने के लिए, तो मैं मना कर देता हूँ, मुझे पता ही नहीं आता है, क्योंकि खेल है ज़्यादा पूरा, तो मैं नहीं कर सकता। असल बात होती है काउंसलर का मतलब होता है गाइड का। अब वो किसी भी चीज़ में गाइड, कैरियर में गाइड करे, कोर्सेज में आपको गाइड करे, वो आपको बीमारी में गाइड करे। टीचर को इसीलिए कहा जाता है कि टीचर जो है वो एक गाइड है, वो आपका एक काउंसलर होना चाहिए। कोई भी टीचर को काउंसलर हो, उसकी कई क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी टीचर की काउंसलिंग, बच्चे को आम जिंदगी की परेशानी से भी उभार दे, कुछ ऐसा बिहेवियर में टीचर के होना चाहिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट अलॉटेड तो है ही, उसमें तो एक्सपर्टीज़ है ही, साथ में ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट है। आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड परेशानी है तो वो भी गाइड करो, जनरल लाइफ से कोई रिलेटेड है तो उसको भी अगर गाइड कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये गाइड करो कहाँ जाओ। तो वो यहाँ जैसे काउंसलिंग सेक्शन खुला है, स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेंटर है, क्या है आई डोंट नो, है ना, तो वो उसको आप काउंसलर मतलब कोई भी किसी भी जीवन के मरहले पर, स्टेज पे आप गाइड करो। तो क्या हम लोग फॉर्मल शुरू करें या अनफॉर्मल? अब चल रहा है तो फॉर्मल चल रहा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आप लोग अब यंग जनरेशन हो फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब आप कैसा एक्सपेक्ट करते हो टीचर कैसा होना चाहिए? सर जैसे आजकल की जो दिशा है उस हिसाब से तो सर मतलब एक ग्रेट काउंसलर होना चाहिए, अच्छा लीडर हो, काउंसलर हो अच्छा, ताकि आजकल की ज़िंदगी में सर एक तो हौच-पौच वाली ज़िंदगी चल रही है, लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कोविड से अभी हम गुजर के आए हैं तो एक तो कैरियर के प्रति परेशान है, थोड़ा फैमिली से फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काउंसलर ज़रूर होना चाहिए ताकि सही दिशा दे, रास्ते बच्चे को बताए कि ये काम करो, इस रास्ते पे जाना है। और एक सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में भटकाने वाली चीज़ ज़्यादा है हमारे पास। सही दिशा सही दिशा दिखाने वाले लोग हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमारे पास वो हैं जिससे हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। लाइक दैट अगर हम
टबैको की बात करें, इजीली अवेलेबल है। हर 50 मीटर पर आपको एक शॉप है, इजीली अवेलेबल है। वाइन्स की बात करें, हर 500 मीटर पे एक अवेलेबल है। भटकने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रूम में ही सोशल मीडिया अवेलेबल है। बट डिपेंड करता है हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमें ये भी गाइड करने वाला चाहिए कि आपके पास जो जो चीज़ें हैं आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करो, मतलब कैसे बेहतर तरीके से अपने फ्यूचर के लिए उन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हो। लॉकडाउन में हम लोगों के साथ यही हुआ, कोई गाइडेंस नहीं, कोई टीचर नहीं, पेरेंट्स भी बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, टीवी नहीं है, पूरे दिन मोबाइल चला रहे हैं। मतलब उधर पापा मोबाइल चला रहे हैं, इधर मम्मी चला रहे हैं, इधर हम चला रहे हैं, तो तीनों का पूरे दिन मोबाइल ही चल रहा है। और उस समय कोई गाइड करने वाला होता, अब 2 साल बिगड़ने के बाद एहसास हो रहा है कि यार वो 2 साल में हम छत पे, अपनी छत पे कितनी सारी चीज़ें सीख सकते थे। बड़ा मन था कि लाठी चलाना सीखना है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। चैनल जो हम फालतू के चैनल, जो जोक वाले जो चैनल देख रहे थे, कपिल शर्मा के सारे शो देख मारे, उसके बदले हम 1 घंटे के लिए वो लाठी वाला कोई चैनल देख सकते लाठी वाला चैनल, और उससे हम वो सीख सकते थे। लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है और तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। सही। तो एक इसके लिए भी होना चाहिए कि हमें जो चीज़ हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं हाँ, जो भी वो हमें resources बताने हैं, वाला हो कि आप इन रिसोर्सेज का ये बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर कैसे सकते हो ना फ्यूचर के लिए। हाँ, ये तो अब मतलब आमतौर से घर की भी प्रॉब्लम है जी सर। कि जैसे घर में क्या है कि जैसे मतलब आमतौर से अभी हम लोग बच्चे को ये नहीं सिखा पाते अपने घरों में, हर घर की कहानी कह रहा हूँ, ये नहीं सिखा पाते कि मतलब पैसा है ये तुम्हारे पास, पॉकेट मनी दे रहा है, तो तुम्हें इसे मैनेज कैसे मैंने करना तो है। अब है उसके पास तो है, बस अब जैसे चाहे वो खर्च कर दिया और ख़त्म, बस इतना ही है, देना हाँ, है। दे दिया, बस। उसके बाद ख़त्म है। अब रिसोर्स है और ख़तरनाक रिसोर्स है पैसा, तो उससे कुछ भी आ सकता है। तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि तो कोई भी रिसोर्स है, बात सही है आप लोगों की, तो उसमें जो है वो पता होना चाहिए, उसको गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल है हमारे पास, सर सबसे खतरनाक बीमारी है ना, मोबाइल का कंटेंट तो जो है सो है। देखिए वो तो हमेशा से, जब से धरती बनी है और जब से इंसान आया है, इंसान देखिए जब पहले क्या था ना, ये अर्थ जो थी, ये पूरे ब्रह्मांड में का एक हिस्सा है, वो आपस में सितारे टकराते रहते हैं। ये तारे जो हमको नज़र आते हैं, ये एक जो सबसे छोटा तारा है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि जो सबसे छोटा तारा है अगर वो धरती पे गिर जाए तो धरती को राख में ढक देगा। अच्छा, यहाँ हमें कितना कैसा दिखाई देता है वो देखना, बहुत छोटा, यानी बल्कि वो जो बहुत छोटा होगा तो दिखाई भी नहीं देगा, वो हमको राख से ढक देगा। अब वो पूरे कभी इस यूनिवर्स में कहीं जो है वो टूट करके एक हिस्सा, तो ये पूरा हिस्सा जो था वो आग का गोला था, पूरा लाखों करोड़ों सालों में ये आग का गोला हल्के हल्के ठंडा हुआ, उससे अलग हुआ था अपनी आग से, ओरिजिनल रिसोर्स से। फिर उसके बाद जो है वो ठंडा होते 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 फिर बाद में इसमें कुछ बारिश आई, पानी बरसा, कुछ हुआ, कुछ इसमें वेजिटेशन हो गई, है नहीं, हाँ, कुछ जो है वो आग अंदर दब गई, कुछ तो वो धरती के अंदर आज भी आग है, लावा निकलता है, उठता है लावा, यानी आग है इसके अंदर। तो फिर उसके बाद ये वेजिटेशन हुआ, वेजिटेशन के बाद फिर प्लांट किंगडम आया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फिर एनिमल किंगडम जब आया, उसके बाद फिर मैन काइंड आई। अच्छा, जब मैन काइंड आई उससे पहले पहले तक सब सिस्टमेटिक चल रहा था, एवरीथिंग, जानवर अपनी जगह थे, पेड़ पौधे अपनी जगह थे। जब से इंसान आया तब से जो है वो फिर ये टसल शुरू हो अच्छाई की और बुराई की, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये दोनों जो है वो प्रवृत्तियाँ, ये दोनों नेचर मौजूद हैं उसके अंदर। वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी करता है। हर काम को करने के उसके 2 तरीके हैं। यहाँ पे भी बैठ के हम लोग चाहें तो अभी हम लोग बुराई में इस्तेमाल कर लें इस मीटिंग को, चाहें तो हम अच्छाई में भी इस्तेमाल कर लें। फिर बुराई के भी चॉइस बहुत सारे हैं, कैसे चाहते हैं, यानी अच्छाई के भी बहुत सारे चॉइस हैं। तो ये चॉइस जो है वो हमारे पास है। तो ये अब ये रिसोर्स है, अब इस रिसोर्स को आप किसी भी सेंस में अच्छाई में इस्तेमाल करो या इसको बुराई में इस्तेमाल करो, लेकिन आपको इसको करना है ना। तो वहाँ पे कि हमको कैसे मतलब बुराई की तरफ नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, बुराई को भारतीय संस्कृति में जो है वो अंधकार से तशबीह दी गई, अंधकार से बताया गया है कि वो अंधेरा है, यानी अच्छा ये लाइट है, अच्छाई जो है ये प्रकाश है, ये लाइट है, और ये अंधेरा है। अच्छा, अंधेरे को दूर करो
दूर करना। अब दूर करने के लिए कोई काउंसलर चाहिए, कोई बताएगा। आज की डेट में मॉडर्न साइकोलॉजी में उसको हम काउंसलर के नाम से जानते हैं। इंडियन कल्चर में उसको हम गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु जो है वो संस्कृत के 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है, गु प्लस रू। गु मतलब अंधेरा, अंधकार, ब्लैक टाइम पीरियड। रू मतलब दूर करने वाला। तो आपके जीवन से अंधकार को यानी कि बुराइयों को दूर करने वाला वो जो है गुरु कहलाता है। अच्छा, भारतीय संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखो, मतलब इंडियन कल्चर में, मतलब जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज का सवाल है और इंफॉर्मेशन का सवाल है, इंडिया वॉज द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने ये स्लोगन दिया गुरु के लिए कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। अच्छा, ये बहुत ही मतलब पावरफुल, इसको मैं कहूँगा गुरु मंत्र है। क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है, जाहिर सी बात है हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, यहाँ का अपना एक कल्चर था। उसी कल्चर की अपनी एक ज़ुबान भी होती है। यहाँ की ज़ुबान संस्कृत, तो वो संस्कृत में ही बात की। यहाँ की अब यहाँ फ्रेंच भाषा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना जापानी इस्तेमाल करें, वो संस्कृत इस्तेमाल करें। तो उसने कहा गुरुर ब्रह्मा, यानी अच्छा गुरु ही ब्रह्मा है, मतलब गुरु ही जो है वो क्रिएटर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरुर विष्णु, गुरुर ही जो है वो गुरु जो है वो विष्णु है, वही सस्टेनर है, वही पालनहार भी है। अच्छा, गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरुर ही वो है, गुरु वो है जो मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, लेकिन अगर गुस्सा आ गया तो सब बर्बाद कर देगा। उसको भारतीय संस्कृति में कहते हैं शिव। शिव मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब उतनी लिमिट हमारी है ही नहीं सोचने की कि वो कितना कर सकता है, तो इतना कर सकता है, पता नहीं कितना कर सकता है, इतना। लेकिन उसे गुस्सा आ जाएगा तो वो नटराज भी बन जाएगा, ठोक देगा, तहस नहस मचा देगा। तो उसको जो है वो कहते हैं महेश्वर, डिस्ट्रॉयर। अभी देखो, हर इंसान के अंदर, जब इंसान होता है, ये किसी जानवर, किसी पेड़ पौधे के अंदर ये खासियत है, इंसान के अंदर ये खासियत है। इंसान के अंदर खासियत है कि हर इंसान जो है वो अपने आप में क्रिएटर होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रिएट करने की सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है हर इंसान के अंदर। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे और रेत का ही घर बना देते हैं, तो वो अंदर उनके क्रिएटिंग कैपेबिलिटी है, तभी तो बना दिया उन्होंने। कहीं नहीं देखा उन्होंने, कुछ नहीं देखा, बना दिया। छोटे बच्चा 5 साल का, 6 साल का, उसने बना दिया। ड्राइंग में बहुत कुछ बना देते, तो वो क्रिएटिंग कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है और हम उसको बना देते हैं। इसी तरीके से जो है वो विषणत्व वाली, सस्टेन करने वाली, खुद को भी हम सस्टेन कर लेते हैं, खुद को भी पाल लेते हैं और हम दूसरों को भी पाल लेते हैं। खुद को तो पालते ही पालते हैं, साथ में फिर अपने परिवार के साथ को भी पालते हैं, सोसाइटी और ताकत होती है, तो इतनी सेंस होती है तो हम सोसाइटी को भी पालते हैं। जैसे सर किसान हुए, जैसे किसान हैं, जैसे मदर टेरेसा हैं, तो मतलब हर तरह से वो समाज को भी सस्टेन है। तो इंसान के अंदर यानी कि सस्टेनर वाली, विष्णु वाली खासियत इंसान के ही अंदर बनी। अच्छा, उसके अंदर मोहब्बत करने की भी कैपेबिलिटी है, और इसी इंसान के अंदर बहुत मोहब्बत करेगा, लेकिन अगर गुस्सा आ जाएगा तो तहस नहस। तो ये जो हमको कहा जा रहा है ना, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ये जो है वो मतलब अंधेरे को दूर करके वो आपके अंदर का जो ब्रह्मा वाली खासियतें हैं उनको उभार देता है। तो आपको बताना होता है ना, फिर उस छोटे बच्चे को गाइड करना होता है, हल्के से गाइड करना होता है कि ये घर और अच्छा कैसे बन जाए।
वरना अभी क्या होता है, देखो काउंसलिंग का पॉइंट बता रहा हूँ। छोटा बच्चा होता है ना 2-3 साल का, तो उसके अंदर वो है अंदर सलाहियत है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो वो क्या करता है, उसने देखा आप इससे लिखते हो पेन से, चौक से, उसने उठाया और उसको ड्रॉ करना लिखते। अच्छा, किसी फ्लैट चीज़ पे लिखते हो। 2 साल के बच्चे ने, 3 साल के बच्चे ने ये भी सीखा है, देखा है आपको, फ्लैट चीज़ पे लिखते हो। अब उसे वो फ्लैट चीज़ पेज तो मिला नहीं, नीचे पड़ा हुआ, नीचे ही खड़ा था बच्चा, आपकी टेबल है 3 फीट का, 4 फीट का, उतना ऊंचा बच्चा नहीं है वो। तो उसको जो है वो फ्लैट चीज़ दीवार दिखाई दी। अच्छा, उसने दीवार खचा मारी। अब आप ये देखो, मतलब ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, उसके अंदर कुछ आइडियाज़ थे, उसको वही फ्लैट चीज़ मिली, वो लिखने वाली चीज़ मिल गई। अब उसे नहीं पता कि हो सकता है वो पेन टूट जाए, हो सकता है उस लिख दे, पेंसिल से लिख दे, चौक से लिख दे, उसने लिख दिया, वो सब कर दिया। उसकी अम्मा आई, उसके अब्बा आए या बड़े भाई आए, कुछ आए, उन्होंने अब उनके रिलेशन में जो है वो दीवार ख़राब कर दी है। तो अब क्या किया कि उसको थप्पड़ मार, डांट दिया, उसके ऊपर चीख पुकार मचा दी। अच्छा, उसको नहीं कहा तो घर में जो लोग मौजूद थे उनको कह दिया, देखो इसने क्या किया और देखो इसने दीवार ख़राब, तुम लोग क्या कर रहे थे। चलो वो तो छोटा बच्चा है, ऐसे नहीं डांटा तो ऐसे, मतलब उसने ये रिसीव किया बच्चे ने कि ये मैंने कुछ गलत काम किया, ये रिसीव हो गया उसको बच्चे को। मैं काउंसलिंग का पॉइंट बता रहा हूँ। अब उसके अंदर से वो क्रिएटिव कैपेबिलिटी का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अच्छा, बच्चे के अंदर एक और ख़ासियत होती है, बहुत जल्दी भूल जाता है। भूल गया, उसने फिर कुछ दीवार पे अगले दिन लिख दिया, 5 दिन बाद फिर लिख दिया, भूल गया। अब फिर वो तो ऐसे करते 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 जब तक वो 5-6 साल का हुआ, जब तक उसके अंदर से बिल्कुल वो क्रिएटिविटी वाली वो ख़त्म हो गई, मर गया उसके अंदर। अच्छा, ये हर घर की कहानी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी बचपने में हुआ होगा, मतलब सबके साथ। आज जिनके मैं पेरेंट्स हूँ तो आज भी हो जाता है कभी, है नहीं। तो अब यहाँ पे हमको बहुत चेक करने की ज़रूरत होती है। देखो उसके अंदर वो खासियत थी बच्चे के अंदर, है नहीं, कि वो बना सकता था, कुछ अच्छा काम, क्रिएटिव काम कर सकता था। आपको सिर्फ हल्का सा उसको गाइड करना था एज ए गुरु, एज ए टीचर। टीचर्स डे का यही मकसद है, बस इतना सा हल्का सा गाइड करना था कि ये लिखने की चीज़ नहीं थी, तुम्हें कभी भी ज़रूरत हुआ करे तो इनसे मांग लिया करो, ये देंगे तुमको, ये रखा है। और एक पैड में कुछ 2-3 कागज़ आप लगा के रखो उसके लिए, हमेशा ऑलवेज। मांगे तो कोई भी घर वाला बड़ा जो है वो उसको दे दे, वो उस पर करता रहेगा। अच्छा, अब बच्चे का वो जब ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे को ये सेंस नहीं है कि मैं पलट के ऐसे लिख, नहीं है सेंस। तो वो क्या करता है, वो फिर दीवार पे पहुंच जाता है। अब बच्चा है, तो यहाँ हमें समझना होता है एज ए पेरेंट्स, हम लोग को ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गुरु का काम है कि वो उसके अंदर ब्रह्मा वाली खासियतें पैदा करते हैं इंसान का, जो छोटा बच्चा है। ऐसी उसके अंदर जो है वो सस्टेनर वाली खासियतें पैदा करते हैं। मतलब वो जो मैं गुरु मंत्र कह रहा हूँ, जो इंडियन कल्चर का बहुत पावरफुल है। आज की ह्यूमन साइकोलॉजी, आज की कह रहा हूँ मैं, 21वीं शताब्दी ह्यूमन साइकोलॉजी आज की उस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारे और आपके साथ प्रॉब्लम ये है, मतलब हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी संस्कृति पे विश्वास नहीं करते। अभी ये मॉडर्न साइकोलॉजी से आ जाए ना अगर ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, तो अभी हम अरे साहब क्या बात कोड कर देंगे, अरे साहब अरे इंडियन पास हज़ारों लाखों साल से चल रही है, बोल रहे हैं, लेकिन मतलब जो संस्कृत जानते हैं उनको भी नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए कि ये जो गुरु मंत्र हमको दिया गया है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि, और बड़ा पावरफुल है। अगर इसके उस पर हम ट्रेनिंग करें तो हर बच्चे के अंदर जो है वो हम क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। आज 21वीं शताब्दी के बच्चे, हर बच्चे के अंदर जो है वो हम एज ए सस्टेनर, वो पूरे समाज को पाल सकता है, ऐसी क्रिएटिविटी आप उससे पैदा करें। और वो मोहब्बत भी बहुत कर सकता है, और कहीं वक्त पड़े तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अच्छा, डिस्ट्रॉय करेगा, किस चीज़ के लिए डिस्ट्रॉय करेगा, ये गाइड करना है आपको। डिस्ट्रॉय करेगा सबके फ़ायदे के लिए। भाई अभी तक तो फ़ायदे का काम कर रहा है सारा, क्रिएट कर रहा है तो फ़ायदे का काम।
सस्टेन कर रहा है तो फ़ायदे का काम, प्यार कर रहा है तो सबके फ़ायदे का काम। लेकिन डिस्ट्रॉय भी करना, कहीं कहीं समाज में ऐसा भी ज़रूरत पड़ जाती है कि डिस्ट्रॉय करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बॉडी का एक हाथ बीमार हो जाए, सड़ जाए, अब अगर इसको नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, इसको कट नहीं मारा गया, अगर इसको डिस्ट्रॉय करके अलग नहीं निकाला गया, ये पूरी बॉडी सड़ा देगा। अच्छा, अब यहाँ चाहिए ना आपको नटराज। अभी तक तो शिव था तो पाल रहा था, पोस रहा था, सब कोई भी कर रहा था, लेकिन अब आपको एक नटराज चाहिए। जब वो नटराज ट्रेंड नटराज होगा, जिसको आज हम मॉडर्न 21वीं शताब्दी में उसको क्या बोलते हैं, सर्जन, जिसको सर्जन बोलते हैं, वो सर्जन सर्जरी करेगा, बचा लेगा वो। तो वो काटे भी इस मकसद से कि सब बच जाए, पूरी और बॉडी बच जाए, पूरा और समाज बच जाए, एक को काट। अच्छा, ये सब सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है। जैसे इनकाउंटर होता है, क्यों होता है? तो इसी वजह से, ताकि सब समाज पूरा बच जाए, और वो भी लास्ट स्टेज में। ये लास्ट स्टेज में जैसे हाथ काटा जा रहा है, ऐसे ही लास्ट स्टेज में वो भी। तो कहाँ काटना है, ऐसा नहीं कि किसी को भी काट दे, कहाँ काटना है ताकि तमाम ह्यूमैनिटी सेव हो जाए, वो फिर गुरु का काम है, वो गुरु बताएगा आपको कि कहाँ काट। सर एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, जैसे कि एंशिएंट एजुकेशन या एंशिएंट टीचर्स की बात करें, जैसे नालंदा थी, और भी बहुत एक से एक तक्षशिला थी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, और एक से एक बड़े बड़े महापुरुषों ने एजुकेशन दी। तो बेसिकली जो राजा महाराज हम कह सकते हैं या महापुरुष कह सकते हैं उनको, उन्होंने योग शास्त्र की भी जो युद्ध शास्त्र की भी नॉलेज ली उन्होंने, युद्ध शास्त्र भी होते थे उसमें भी वो निपुण होते थे। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र की भी नॉलेज ली। एक वो थी नॉलेज, एक वो एजुकेशन सिस्टम था, और एक अभी का एजुकेशन सिस्टम है। अगर दोनों में तुलना की जाए तो हम किसको बेहतर बोल सकते हैं, या उसमें क्या तुलना कर सकते हैं? देखिए, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब एक जगह की सिचुएशन, मतलब एक ही टाइम में एक जगह की सिचुएशन कुछ डिफरेंट है और दूसरी जगह की सिचुएशन डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ की सिचुएशन कुछ और है। यहाँ से अभी इसी टाइम में इतने ही बजे जितने अभी बज रहे हैं, 2 तारीख को, 2 सितंबर को, यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई सिचुएशन डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे वही एक एक्शन जो वहाँ पे फॉरबिडन हो गया है, मतलब नहीं कर सकते आप, वो यहाँ पे फुल्ली ओपन हो गया, कोई भी कर सकता है, कोई भी एक एक्शन। फॉर एग्जांपल, वहाँ कोई दंगा फसाद हो जाए, अभी की बात कर रहा हूँ, ना हो, ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर हो गया तो अभी साहब घर से बाहर अब कोई नहीं निकल सकता, सबके लिए फॉरबिडन है घर से बाहर। यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ से लो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, पर वहाँ नहीं जाना। अच्छा, अब क्या है कि अब ये कहो कि मतलब ये कहा जाए कि साहब बताओ आप दोनों जगह की सिचुएशन में कौन सा अच्छा है, कौन सा सही सिस्टम हो गया, नहीं, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब है। एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में उस एजुकेशन में उनको वो सब चीज़ें सिखाई गई। आज के एजुकेशन में, आज के प्रोसेस में कुछ और सिखाया जा रहा है। तो अभी तो हम लोग मतलब समय की बात नहीं कर रहे थे, समय का डिफरेंस नहीं था, सिर्फ जगह का, जिसको संस्कृत ज़ुबान में देश बोलते हैं, लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन का फ़र्क था। जोग्राफिकल लोकेशन के फ़र्क के साथ समय एक ही है, तब हम जो है वो अच्छा बुरा नहीं कह सकते। तो वहाँ तो समय भी अलग हो गया, है नहीं? तो उनके समय की रिक्वायरमेंट्स ऐसी ही थी, हमारे समय की रिक्वायरमेंट्स उनसे बहुत हट के हो गई। कैसे हो गई? उसमें एक जो मुझे लगती है बात, कि उस ज़माने में स्पेशलाइजेशन बहुत कम था किसी भी चीज़ का। अभी जो है वो स्पेशलाइजेशन, मतलब मैं समझता हूँ शायद हर 4-5 साल में एक नया स्पेशलाइजेशन बन जाता है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपसे 20 साल पहले की बात। हमारे छोटे भाई का जो है वो एडमिशन हो गया, 20-22 साल हो गया, उसका एडमिशन हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, अब वो ज़माने का नया ज़माना वो कंप्यूटर का, इंडिया ने पहली बार कंप्यूटर देखा। 20-22 साल पहले जो कंप्यूटर भी होता था तो वो बड़े कमरे के बराबर होता, उसमें भी डाटा वाटा लगा के वो कोरोना का वो पूरा पहन के वो तब जाते थे। हाँ, सांस भी न चली उसके अंदर, ऐसा चप्पल अप्पल बाहर उतार के। एमयू के पास था, ज़्यादा भयंकर से बड़ा सा, और एक वो डिस्क होती थी छोटी सी, इतनी बड़ी फ्लॉपी वो लगती थी, और वो 50 MB 16 MB, और 16 MB होते ही कितना डाटा, आज हमें समझ में आ रहा है 16 MB, उस ज़माने में वही बहुत था। अच्छा, 50 MB की बहुत बड़ी बात।
तो उसका जब एडमिशन हुआ छोटे भाई का, तो हमारे पापा ने को बड़ी फिक्र हुई, बोले यार इंजीनियरिंग करेगा, कंप्यूटर में करेगा। तो हमारी अम्मी ने उनसे पूछा, क्यों आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अरे क्या इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग करके ये कंप्यूटर खोल करके दुकान वुकान सेट कर लेगा, बैठेगा कंप्यूटर से ही करता रहेगा। उनको नहीं समझ में आ रहा था, हालांकि प्रोफेसर थे यहाँ मैथमेटिक्स के। उस ज़माने में किसी को कंप्यूटर पता ही नहीं था होता क्या। तो उनको यही पता था कि कंप्यूटर खोलेगा और कंप्यूटर खोल के ख़राब हो जाएगा किसी का, तो उसका सही करता रहेगा, और इसलिए ये तो मैं कह रहा हूँ ज़माने का फ़र्क ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब स्पेशलाइजेशन लगातार बढ़ते हैं। अभी आप देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी में पहले सारे डॉक्टर पूरी ह्यूमन बॉडी के डॉक्टर होते थे, जैसे एरिस्टोटल का नाम लिया, पूरा डॉक्टर है, पूरी हार्ट भी वही देख रहा है, बुखार भी वही देख रहा है, सब वही देख रहा है। अभी आप देखो, कार्डियोलॉजिस्ट अलग हो गया, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अलग हो गया, यानी स्किन का अलग हो गया, डर्माटोलॉजिस्ट अलग हो गया, हाथों का अलग हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट अलग हो गया। अच्छा, ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, ये भी अब से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी राइट आई का स्पेशलिस्ट अलग है और लेफ्ट आई का अलग है। अब दिल्ली में चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, आपको आंखों में प्रॉब्लम है, जाके दिखा लो। तो कहेगा नहीं साहब ये तो वहाँ जाओ, उनको दिखाओ, क्यों, ये लेफ्ट आई है साहब, मैं तो राइट आई का। तो क्या है कि अब से 15-20 साल पहले नहीं था। तो कोई ये कहे कि साहब तुलना करे, तो तुलना तो कर ही नहीं सकते। वो अपने ज़माने में बेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके ज़माने की रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और थी, और हम अपने ज़माने में बेस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे ज़माने की रिक्वायरमेंट्स ही बिल्कुल different सर ये लगता है मुझे एस्पायरेशंस भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। हैं। कैसे मतलब? इच्छाएं जैसे लोगों की, पहले लोगों की इतनी ये इच्छा नहीं थी कि नहीं मुझे कार ही चाहिए, या नीड भी तो मतलब नहीं, नीड बेस्ड नीड भी तो नहीं। नहीं, पहले देखो ऐसा था ना, पहले उनके पास था ही था ही नहीं। नहीं वहाँ तक। आप ऐसा भी समझने की कोशिश करो ना, देखो मार्केट में, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में पैसा, मतलब मेरी उम्र आज की डेट में 50-51 साल का हो गया ना, है नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। अगर हमको 2 रुपये मिलते थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया, 2 रुपये। आज के बच्चे को दे करके तो देखूँ मैं, अपना 20 साल का बच्चा है मेरा, 2 रुपये दे करके तो देखूँ मैं, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है उसको दे दूँगी 2 रुपये। लेकिन उस ज़माने में मार्केट में पैसा नहीं, यानी अच्छा, लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कि किसके पास क्या है। भाई अपनी ये उसकी कोठरी होती थी, ये उसका खेत होता था, इतना ही रहता, और यहाँ कुआं होता था, बस वही करता था। कभी कोई किसी मौके पे बाहर चला गया कहीं गांव के बाहर, उसने अरे अच्छा वहाँ खेती, वो हल से ऐसे करते हैं, वो नई चीज़ हो गई, तो वो भी आया अपने, उसने भी कुछ जुगाड़ तोड़ करी। अभी क्या हो गया है, अभी जो है वो सारे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं और इन्फॉर्मेशन की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अभी हम कर रहे हैं, अभी हम इसको अपलोड कर देंगे, अभी पूरी दुनिया देखेगी। तो आदमी ऐसे शूट के टाइम पे कॉन्शियस होकर बैठ रहा है, ऐसा क्यों बैठ रहा है यार, सब देख पता नहीं क्या होता है ना। तो उस ज़माने में असल में रिसोर्सेज भी नहीं थे, मौके भी नहीं थे, क्योंकि जब मौका आता है, ये इंसान की प्रवृत्ति है, जब मौका आएगा तो उसके अंदर एक इच्छा बढ़ेगी, आएगी कि यार ये मैं भी, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि इंसान को इन्वॉल्व होने की साइकोलॉजी है। इंसान कोई भी स्टूडेंट हो, उसके भले ही आप देखो ना आपकी फील्ड में स्पेशलाइजेशन, वो फॉर एग्जांपल ट्रैक एंड फील्ड में कर रहा है, बास्केटबॉल से उसका कोई मतलब नहीं है, एकेडमिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके दोस्त लोग खेल रहे हैं तो वो मैं भी खेलूँ, मतलब जिसको कहते हैं ना घुसने की आदत, वो है इंसानों को। क्यों? क्योंकि वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर वो ब्रह्मा वाली खासियतें हैं, क्रिएटिंग वाली उसके अंदर खासियतें हैं। तो अब यहाँ पे फिर वही गाइडेंस की बात आ गई। बस यहाँ गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ रिसोर्सेज बहुत हो गए, और अब गाइडेंस करने वाला आदमी जो है वो नहीं मिल पा रहा हमको, जो गाइड कर ले कि क्या चाहना है और क्या नहीं चाहना है। अच्छा, उसमें जो है वो हम बिल्कुल खुले बैल हो रहे हैं, क्या चाहना है क्या नहीं चाहना हमें पता ही नहीं है। तो हम हर जगह, वो बच्चा चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी, वो हर जगह ट्राई मार रहा है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अभी तो हमने मुहावरा सुना था कि 2 नाव में पैर नहीं रखते नहीं तो चिर जाते हैं, तो यहाँ तो 50 नाव में एक साथ पैर रखने की हमको कोशिश कर।
तो वो इच्छा इसलिए बढ़ रही हैं, इसलिए आदमी क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए और उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई। पहले वो इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड फॉर्म में थी, तो इच्छा भी नहीं होती थी उसको। वो हाथ से ही ऐसे ही खोद लेता था, लकड़ी से खेत को खोद लेता था पानी डाल के। सर तो मतलब ऐसे अभी हमारी कंट्री जैसे डेवलपिंग में ही है ना, जैसे कुछ कंट्रीज तो डेवलप्ड है, तो सर वो जो डेवलप्ड कंट्री हैं तो उनमें मतलब उस टाइम पे भी ऐसा ही था टेक्नोलॉजी या उनका जो मतलब एडवांसमेंट है, तो अब भी, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से ही डेवलप्ड है। आप अभी देखो, आप अब मैं बहुत अच्छे आपने बात करी, आप देखो अमेरिकन्स को देखो भाई, इस वक्त वो वर्ल्ड लीडर्स हैं ठीक और पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं। जी। तो ओरिजिनल जो अमेरिकन्स हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, 2 सितंबर 2022 शाम 5-5:30 बजे की बात मैं कर रहा हूँ। आज भी जो ओरिजिनल अमेरिकन्स हैं उनको अमेरिकन्स नहीं कहते, उनको अधिकार नहीं है अमेरिकन्स कहने का। जो ओरिजिनल है, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 2 सितंबर 2022 शाम को 5 बजे की बात कर रहा हूँ, वो रेड इंडियंस कहलाते हैं, रेड इंडियंस। और ऐसे उनके कितने ही गांव हैं जहां आज की डेट में उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर है। अमेरिका के अंदर उनको $5 से $10 के बीच में उनको पर हेड दिया जाता है, और उनके चारों तरफ खूब शराब की दुकानें हैं और बड़े बड़े लोफ्स कहते हैं वो, जैसे हमारे ब्रेड तो एक पतले पतले स्लाइस में आती है, एक आती है ना ब्रेड पूरी ऐसा पूरी कंप्लीट अनकट, उसकी भरमार गवर्नमेंट ने लगा रही। शराब पियो और वो लोफ में शराब डालो और पियो, तुम दाब के पियो, तुम्हें क्या परेशानी क्या है भाई, पेट ही तो पलना है ना। तुम्हारे पर मेंबर हम जो है $10 दे रहे हैं। अच्छा, $10 अमेरिका में आराम से आप आधा एक मुर्गा, एक शराब की बोतल, एक लोफ, अच्छा दिन भर गुजर गया आपका, तो काय को मेहनत करें। मैं कह रहा हूँ ये रेड इंडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट खाओ पियो मस्त रहो। क्या मतलब है, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अगर सर उठा सकते हैं कभी भी, और ये सर उठाएंगे तो बहुत ख़तरनाक सर उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले की बात तो छोड़ दो, बहुत पहले तो ऐसे ही थे सब, वो जंगल में पड़े हुए थे ये अमेरिकन्स, यानी इन्होंने बाहर से अंग्रेज़ गए, कहते हैं ना वो वास्को डी गामा ने जा करके वो एक्सप्लोर किया तो वहाँ पर उसको अमेरिका मिला। मुझे ऐसा लगता है ये सब झूठी कहानियाँ हैं, अमेरिका तो पहले से था वहाँ पर, रास्ता ढूंढ लिया एक तरह से। नहीं, रास्ता भी काहे का ढूंढा तुमने, रास्ता अपने किंगडम का ढूंढा तुमने, अपना वर्चस्व बनाने का ढूंढ लिया, इसलिए तुम कह रहे हो जब उसने ढूंढा, उसने कहाँ ढूंढा, वो तो थे ही पहले से मौजूद, रह रहे तो मस्त अपना खा पी रहे थे, किसी के कंट्रोल में तो नहीं थे। अच्छा, फिर वो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई, जैसे इंडिया में बनाई थी ऐसे ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में भी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी में बना करके ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ये किया कि रेड इंडियंस को कंट्रोल तो किया क्योंकि उनको आता नहीं था। अच्छा, ब्रिटिशर्स के पास बहुत ख़तरनाक एक चीज़ थी उस ज़माने की, जो कि आज बहुत मामूली चीज़ है, उनके पास गन पाउडर था, वो दूर से मार देते थे। बाकी हम इंडियंस के पास, उनके पास भाले, तलवार, बर्छी, ये था, त्रिशूल। अब इससे तो जाओगे तो पास में जाओगे मारोगे तो दूर दाएँ, इससे टेरर फैल गया उनका। तो वो जहाँ जाते थे वो अपनी कॉलोनी बना लेते थे, वो गन पाउडर किसी और के पास था ही, तो उन्होंने वहाँ भी बना लिया अपनी कॉलोनी। अब वहाँ पे उन्होंने बहुत छटनी करी है, वो आप हिस्ट्री उठा के देखो रेड इंडियंस की, तो उन्होंने रेड इंडियंस को खूब मारा, बेइंतहा की तादाद में मारा, भर भर के मारा, जान से ख़त्म कर दिया। मतलब हर साल का हिसाब नेट पे पड़ा हुआ उनका, हर साल के हिसाब से पॉपुलेशन उनकी कम होती है। वजह क्या थी वो? अच्छा, इंडिया में भी किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, आप ये देखो बहुत खासी एक कंट्रास्ट की बात बता रहा हूँ, उसी ज़माने में यहाँ भी थे आसपास कहीं, लेकिन इंडियंस को नहीं मारा उन्होंने, इंडियंस को उन्होंने ज़िंदा रखा सबको, मतलब कहीं कहीं मारा, कहीं वो किया, लेकिन अदरवाइज़ उन्होंने कहा अपने लोकल रूलर्स थे, तुम ही संभालो, हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुम इनके ऊपर रहो और मस्त रहो। क्यों? फ़र्क क्या था, उनको क्यों मार रहे थे?
और यही ब्रिटिशर सेम यहाँ नहीं मार रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोगों के अंदर एक खासियत देख ली थी, वो खासियत वहाँ नहीं थी। क्या कि वो शुरू से उनका नेचर था मस्त रहो। अच्छा, इंडियंस जो थे वो मेहनती बहुत और दिमाग चलाना जानते थे। तो अंग्रेज़ों ने ये पॉलिसी बनाई, इनका दिमाग इस्तेमाल करो किसी तरीके से और इनकी मेहनत इस्तेमाल करो। अगर मार देंगे तो ना इनका दिमाग भी ख़त्म हो जाएगा और मेहनत भी ख़त्म हो जाएगी। और तो हम तो मतलब सर फाइनेंशियली वो डिपेंड करके थे इन पे। हाँ, ये कमा लेकिन के हमको दे समझ नहीं पाए, उस वक्त का दौर ऐसा था, हम समझ नहीं पाए सिचुएशन। जैसे मैक्लिवियन पॉलिटिक्स हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन है वही रहा है टोटल, समझे। तो अच्छा, वहाँ के लोग वो शुरू से मस्त थे, तो उन्होंने उनको क्या, ये तो बोझ है हमारे ऊपर, मतलब मेहनत करनी आती नहीं इन कम वक्तों को। बच्चे पैदा किए चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो है वो दिमाग है नहीं इनके पास। बस इतना ही है इनके पास दिमाग कि इनको खाना मिल गया किसी भी तरीके से, जहाँ खाना मिला वहीं ठुस हुए। तो उनका यार ये तो बोझ है हमारे ऊपर। अच्छा, और रिसोर्सेज हैं अमेरिका के पास, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तो उन्होंने कहा यार तो ख़त्म करो, फिनिश। तो इसलिए उन्होंने लगातार हर साल के हिसाब से ख़त्म करते गए, स्ट्रैटेजी करके ख़त्म करते चले गए। और इधर जो है वो कुछ नहीं किया उन्होंने, मतलब किया लेकिन इधर वो अत्याचार नहीं किया जो अत्याचार वहाँ किया। क्योंकि यहाँ उनको क्रिएटिविटी दिखाई दी, यहाँ उनको अकल दिखाई दी, यहाँ उनको लेबर भी दिखाई दी। तो उन्होंने कहा इनको एक कुछ अलग स्ट्रैटेजी से संभालो, वहाँ कुछ अलग स्ट्रैटेजी से संभालो। तो ये ब्रिटिशर्स जो थे वो मतलब इस तरीके से उन्होंने पूरे जहाँ जहाँ अपने अपने समाज के हिसाब से, एक ही है मतलब रूलर एक ही है, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें एक ही दे समय में या वो डिफरेंट अंदाज। तो तुम क्या पूछ रहा था? कुछ पूछा था तुम, इस पर मैं लेकर के आया था। यही सर वही डिफरेंस डेवलप्ड कंट्री में है सर। मतलब जैसे हमारी जैसे इंडिया है तो ये डेवलपिंग स्टेज में है। अगर हम इसकी बात करेंगे एंशियंट टाइम की और अब के टाइम की तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे डेवलप होते होते आ रहे हैं तो आज बहुत डेवलप हो गया इंडिया उसके कंपेरिजन में। तो इसी तरह से मतलब अमेरिका जो है तो वो उस डेट में भी, जब हम 2000 साल पहले की अगर बात करें तो क्या उस टाइम में भी जंगल में थे। ये तो अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने आकर के, उनका दिमाग था यहाँ कैसे सेटअप करना है, तो वही अंग्रेज़ वहीं रह गए। यानी उनको उठने नहीं दिया, वो तो उठने के काबिल भी नहीं थे, उनका दिमाग ही नहीं था। वो आज भी नहीं है। रियल अमेरिकन वही हैं, मतलब रेड इंडियंस। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अमेरिकन हो, उन्होंने ऑक्युपाई किया, वहीं ग्रो कर गए। अब कहते हैं ना जो भाई तुम मियाँ बीवी यहाँ से जाओ, बच्चा वहाँ पैदा होगा तो वो अमेरिकन होगा, तुम इंडियंस हो वो अमेरिकन होगा। अच्छा, अब ऐसा अमेरिकन और एक और ऐसा अमेरिकन हिंदुस्तानी का, अब ये दो अमेरिकन मिल करके इनके बच्चे हुए, वो बिल्कुल प्योर अमेरिकन। अब वो अमेरिकन ही होगा। अब वो इंडिया से सब नाता वाता कट गया सब। तो इस तरीके से वो अमेरिकन सब कहलाने लगे, वो सब अमेरिकन से। तो उन्होंने अपने दिमाग से चलाया ब्रिटिशर्स। अच्छा, दिमाग होगा उनके पास तभी तो उनके किंगडम में सूरज नहीं डूबता था। इंडिया से डूबा तो कहीं और चमक रहा है, वहाँ उनका किंगडम है। रूल करा उन्होंने पूरी, रूल करना आसान काम थोड़ी होता है, पूरे वर्ल्ड पे करा है। अब वो ऐसा नहीं है सिर्फ गन पाउडर से आदमी कर सकता है ना। यानी आप देखो, जैसे ऐसा नहीं है, हमको लगता है ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने, अगर हम बहुत जुडिशियसली इसको सोचें तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर के सिर्फ खुराफात मचाई, बल्कि आपको बेस्ट इकोनॉमीज़ भी दी है। आप देखो, उसने स्कूल सिस्टम बनाया, उसने यूनिवर्सिटी सिस्टम बनाया। आप ये देखो, सारे फूड मिनिस्ट्री ये सब अंग्रेज़ों की टोटल। मतलब सर सैयद अहमद खान साहब ने इनिशिएट किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टोटल बिल्डिंग सब उनकी हैं। MM हॉल वगैरह ये सब टोटल जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है, स्ट्रेची हॉल आप देखो, सब अंग्रेज। सर उनके ब्रिजेस जो भी बने वो आज भी आज तक रेलवे ट्रैक देखो, दुनिया की सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रेलवे ट्रैक इंडिया का है, और वो उनका। जब से अंग्रेज़ गए हैं तब से सिर्फ हमने 11% या 13% शायद उसमें इम्प्रूवमेंट किया, बाकी सब उनका। और दुनिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट रेल नेटवर्क तो किसने बनाया? तो उन्हीं ने बना के दिया। आपको उस वक्त भी था, क्योंकि उनको पता था ये दिमाग वाले लोग हैं, बस इनकी लेबर इस्तेमाल करनी है, इसके लिए ट्रैक बिछा दो बस। अच्छा, ट्रैक इनसे बिछवाओ, इन्हीं का दिमाग लगाओ, और हमें मैनेज करना है, इन्हीं का माल लूट कंट्रोल वो। अच्छा, वो मैनेजर अच्छे हैं इसका मतलब, और वो आज भी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। लीडरशिप क्या कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, लेकिन पूरी इंडिया मैनेज कर रहे हैं, पूरा चाइना ऐसे सब मैनेज कर रहे हैं।
अच्छा, जो उनके मैनेजमेंट के खिलाफ जा रहा है, मैनेजमेंट से हटके, जैसे चाइना जो है वो उनके मैनेजमेंट से हटके है, उसने कहा गूगल बंद हमारे गूगल नहीं चलेगा तुम्हारा, हम अपना डाटा तुम्हें नहीं देंगे, हम अपना सेटअप खुद कर लेंगे। तो यही लड़ाई है। आज वो गूगल को अंदर आने दें, अपना डाटा दे दें, अभी चाइना से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। हाँ, यही सिस्टम। सर आने वाले टाइम में भी डाटा वॉर होने वाला है। जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियस तो सभी के पास है, हाइड्रोजन सभी के पास है। तो होपफुली ऐसा कहा जाता है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये वॉर तो रहेगी नहीं, होगी नहीं। कोई अपने बॉम्ब्स को, क्योंकि सभी के पास है, तुम मेरे ऊपर 2 फोड़ोगे, मेरे पास 4 है, मैं तुम्हारे ऊपर 4 फोड़ दूंगा। तो आने वाला जो टाइम है वो सारा डाटा वार ही होने वाला है। सिर्फ डाटा की प्राइवेसी का जो है, जिसके पास ज़्यादा डाटा है, जिसके पास ज़्यादा डाटा है वो ज़्यादा बड़ा वो रूल करें, वो रूल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपको। कंट्रोल। और ऐसे कंट्रोल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उससे ही कंट्रोल लो। अभी आप देखो, आप जो है वो इंटेलिजेंस, आप जूता, हाँ, आप जूते का एक ज़रा देख तो लो। और देखने की बात तो मैं आपसे 5 साल पहले ही कर रहा हूँ। हाँ सर, आप बैठ करके, मोबाइल ऑफ है आपका, आप बैठ करके अभी जरा जूते का डिस्कशन कर लो और आधे घंटे बाद अपना मोबाइल खोलना, आप देखो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जूते का ऐड आ जाएगा। आपको नहीं पता, लेकिन आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका जो मोबाइल है ये बंद है ना, आपके लिए बंद है, जी सर। अमेज़न और गूगल के लिए नहीं बंद है, वो अभी भी खुला है, वो जिसकी चार में देख रहे हैं। सर वही हुआ था हमारे साथ। हम दोनों आपस में बैठ के ओला स्कीटी की बात कर रहे थे। इंटरनेट आईडी जो खुली हुई थी वो किसी और की आईडी, जीमेल आईडी किसी और की खुली थी, उस पर सर्च किया था, लेकिन फिर भी ऐड मुझे भी मेरे घर के नंबर पे भी मुझे दिखाना शुरू हो गया। हम हमने और हमारा एक दोस्त था, हमने आपस में बात करी, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, वो कहता ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ सोचो जो आमतौर से आदमी अपने मोबाइल से ऐसे खर्च ना कर, मतलब ख़रीदता ना हो, शॉपिंग ना करता हो। तो भाई ये कपड़े वपड़े हैं, सब्ज़ी वब्ज़ी, अब तो सब खरीदने लगे। तो मैंने कहा कि यार झाड़ू ऑनलाइन कोई नहीं खरीदा, पास वाली दुकान पे लगे, किसी ने नहीं खरीदी, यानी मैंने कहा चलो झाड़ू की बात करें। तो हम लोगों ने थोड़ी सी झाड़ू की बात करी कि झाड़ू कैसे बनती है, झाड़ू कैसे ये होती है, 15-20 मिनट बातें करी झाड़ू की, और झाड़ू का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन सी अच्छी झाड़ू है। आधे घंटे बाद हम लोगों ने कहा चलो अब मोबाइल खोलते हैं। तो आधे घंटे बाद मोबाइल खोला तो मेरे उस पर तो नहीं था, उसके उस पर झाड़ू का ऐड। बात करने से हाँ हो रहा है। अब ये आपका मोबाइल आपके लिए ऑफ है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपके मोबाइल का ऑडियो और आपके मोबाइल का कैमरा हर वक्त कौन है? गूगल और अमेजन के। इवन लोकेशन तक, लोकेशन तो है ही, लोकेशन तो मुझे अक्सर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन कैमरा, अगर आपने कैमरा ऐसे रख दो है नी, और आप नहा लो, कैमरा ऐसे रख के, जो ऑफ ही तो है ये कैमरा, पे ऐसे रख दिया मैंने, रखने की जगह ऐसी है, ऐसे रख दो। आपकी बॉडी में कुछ ऐसा कुछ वो हो जिससे इंस्टाग्राम को फ़ायदा हो रहा हो, है नी, तो वो आपकी फोटो वायरल कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, शक्ल हटा देगा आपकी और वायरल कर देगा, फोटो खींच ली उसने, सारा डाटा उनके पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सर इस फील्ड में बहुत कर रहा है। अभी जो जैसे हम अपना बैनर जो बनाते हैं, उस बैनर में मुझे बहुत टाइम लगता है किसी भी फ़ोटो को बैकग्राउंड डिलीट करके किसी भी पर्सन का डालना। परसों मुझे पता चला टेलीग्राम पे एक बॉट चैनल है, सिर्फ आप फ़ोटो अपलोड करो, बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव विद इन 10 सेकेंड। मतलब जिस काम को मुझे करने में 15 मिनट 10 मिनट में वेस्ट करता हूँ, विद इन 10 सेकेंड। अभी तो किसी से नहीं कहा, ना कुछ कहा, ना कुछ बोला, सिर्फ किया तो उसने, और लो साहब विद इन 10 सेकेंड तो हमसे ये ले लें। तो डाटा ऐसा हो रहा है। अब ऐसे में डाटा का इस्तेमाल और कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। ये गैजेट के अंदर का कंटेंट जो है ये तो एक अलग बड़ी चीज़ होगी। ये जो मोबाइल है ये अपने आप में बहुत वैसा है, यानी इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, ये चीज़ बताइए। यानी चलो जैसे हमारे सर कह रहे थे, स्मार्टफोन यूज़ करना बंद कर दें, बेशक आप रखें, लेकिन छोटा फ़ोन सैमसंग नहीं, का लेकिन है। देखो वो चीज़ वो पॉसिबल नहीं। तो क्या आज की सोसाइटी डेट से में वो अभी possible नीड है? इतनी है, वो चीज़ें इतनी है। देखो अब आप सोचो, देखो हर इंसान के अंदर ये भी एक नेचर है कि उसको आसानी चाहिए। अच्छा है, आप कर सकते हो अपने जो स्मार्टफोन का काम है वो लैपटॉप पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ का हॉटस्पॉट ऑन करो, वहाँ खोलो, फिर उसमें टुक टुक करो। अच्छा, उसको लेके बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते, यानी लैपटॉप पोर्टेबिलिटी अच्छा, पोर्टेबल हाँ, नहीं वो है तो- सर।
तभी तो ये आया है पाम टॉप, ये पाम टॉप कहते हैं इसको ना, पाम टॉप है। अभी ये पाम टॉप भी अब उनको वो लग रही है 2030 तक जो है वो ये पाम टॉप भी ख़त्म कर रहे हैं। ये पाम टॉप ख़त्म करो, ये कैमरा जो है वो यहीं फिट कर दो आइज। एप्पल का एक नया मतलब उनका जो वो होता है कि एप्पल कई साल पहले का जो विज़न होता है वो एक वीडियोस बना देते हैं उसमें, तो उनका अभी जो चल रहा है वो घड़ी में है या तो वो खुल के आ जाएगा सामने। देन आपको कॉल या जो भी जैसे और मूवीज़ में चाइना भी है, उनका कॉन्सेप्ट भी यही है, दिखाने का रीज़न भी यही 3D है। holograms, 3D holograms। तो वॉच में अभी भी तो है, एक इंडियन है चाइना का, तो उसने जो है एक जैकेट बनाई है, टेड टॉक पे उसकी जो है वो पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। उसने जैकेट बनाई है, वो जैकेट पे वो इंटरनेट डिस्प्ले करता है। अच्छा डिस्प्ले जो जैकेट पे, हाँ, अच्छा वो नहीं आपकी जैकेट है, आप ही हैं, पर आप पहने रहो उसको। अच्छा मैं ऐसा कमांड दूंगा, मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है, टाइम क्या हुआ है तो आपके उस पर टाइम दिख रहा है, आपको नहीं पता, मुझे दिख रहा है आपकी जैकेट पर टाइम। अच्छा मुझे दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ, तो अच्छा सामने दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। अच्छा अब वो ये कह रहा था कि मैंने उसको सुना तो कह रहा मैं अब इस पे काम कर रहा हूँ कि ये जो पहन ले इंसान तो अंदर जो सोच रहा हो वो बाहर आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। बात तो अच्छा सर ये तो मतलब चोरी चकारी ये तो सब खत्म कर देगा, तो आदमी तो मजबूर सोच रहा पहले नहीं। देखो ये है, इंसान को ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि तुम जाओ और अच्छाई करो। अच्छा उसने ये ओढ़ ली बुराइयाँ, अच्छा बुराइयाँ तो ख़त्म होने के लिए हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस लगातार कई सौ सालों से इम्प्रूव लगातार होते चले जा रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं इम्प्रूव? तो भाई ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानो, ठोकरे खा के मानो, मानना पड़ेगा। अच्छा ये तो बहुत ही बड़ी ठोकर है, अब तो इंसान को अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि याद है बुरा सोच ही मत देना किसी के लिए। नहीं तो पता चला तारिक साहब की स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको दिख रहा है कि मैं मस्जिद के लिए इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। हाँ सर अष्टांग योग ज़्यादा करना पड़ा। एग्जैक्टली, अब वो मैं बार बार कहता हूँ ना कि योग का वो टाइम अब आने वाला है और उसमें हम जितनी जल्दी सेट हो जाएं हमारे लिए उतना फ़ायदा है, जितने हम उसके यम और नियम पे आ जाएं, अपने को ट्रेन कर लें। अच्छा उसके लिए एक साथ में एक और प्रोविज़न भी चल रहा है, आपको मतलब आपका टाइम सेव किया जा रहा है। देखो ये मैं इसको बड़े लेवल पे कह रहा हूँ, इसको आप कहोगे शायद मैं कुछ डीपर लेवल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया जिसने बनाई है तो उसको भी तो चलानी है ना अपनी दुनिया। अच्छा उसकी अपनी कुछ प्लानिंग होगी, हमने आपने ये डिपार्टमेंट को क्रिएट किया, हमने ये बनाया तो हमें इतना ही चलाना है। वाइस चांसलर साहब को जिम्मेदारी दे दी गई भाई यूनिवर्सिटी संभालो, एक प्रधानमंत्री को दे दी गई भाई तुम ये करो अपना देश संभालो, ऐसा करते है ना। तो उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो चलाना उसको है, उसने बनाया है, उसने भेजा है, लेकिन उसने ये भेजा साथ में करके कि साहब काम तुम्हें करने था, मैं नहीं आपको कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर बुराई फैल रही है समाज में तो तुम ही में से अच्छे लोग पैदा उठो और उसको रोको। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले उसको बुरा समझो, बुराई फिर ताकत हो तो कह दो, और कहने की भी ताकत बढ़ जाए तो हाथ से रोक लो, और हाथ से रोक लो के बाद भी फिर ये है कि नहीं अब तो करने ही नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए। तो मतलब ये इंसान को बनाया ही उस पर गया है। अच्छा अब इसके लिए उसको टाइम चाहिए, तो आप देखो पिछले 150 साल से इस साइंस ने क्या किया है, हर जगह से आपका टाइम बचा रही है। आप पहले ट्रैवल करते थे एक पॉइंट से, यहाँ से दिल्ली जाते थे, मुझे पता है मेरा बड़ा भाई जब अमेरिका गया 1989 में, तो हमको यहाँ से दिल्ली जाने में 6.5 घंटे लगे, 5.5 या 6.5 घंटे लगे। था ही ऐसा रास्ता, बस जाती थी रास्ता मतलब और गड्ढे इतने और आफत और पूरा मुंह काला, और यहाँ दिल्ली में कोई पेड़ नहीं कुछ नहीं, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करते अब 2.5 घंटे में चले जाते। अच्छा ये तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, वरना इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो आदमी के पास 2 ही रास्ते थे, 3 रास्ते थे, या तो पैदल चला जाए दिल्ली, या तैर के चला जाए, या किसी जानवर पर बैठ के चला जाए, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं। तो ये सारे डेवलपमेंट कर रहा है इंसान, अब टाइम बचाने के ही तो कर रहा है, हर जगह से टाइम बचा रहा है, टाइम सेविंग काम हो रहे हैं सारे, और टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प कर रही है उसमें कि किसी तरीके से इसका अगले का टाइम बच जाए। ये आप देखो 6.5 घंटे में पहुंच रहे थे, 5.5 घंटे में पहुंच रहे थे, अब 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। हमारा भाई जब अमेरिका पहली बार गया तो वो 35-36 घंटे में अमेरिका पहुंचा,
आज की डेट में वो 23 घंटे में आ जाता है। अच्छा, प्लेन्स की स्पीड बढ़ गई, वेट लाइट हो गया। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, तो अभी मुझसे कह रहा था पिछले 2 साल पहले, कह रहा था हो सकता है अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं नाश्ता वहाँ करूँ और हाथ यहाँ धोऊँ आकर अमेरिका से। हाँ सर, हाइपर लूप आ तो रहा है, हाइपर लूप का यही कॉन्सेप्ट है, वो Speed- ओवर स्पीडिंग का है। स्पीड हो रही है ना चेंज लगातार कंटिन्यूसली, तो टाइम बच रहा है आपका। अच्छा, ये जो अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे खुर्रम निसार लगातार कहता है, यानी कि यूएन की रिपोर्ट है कि 80% जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी डाटा है, तो डाटा है तो वो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो मतलब 80% इंसान खाली हो जाएगा। अब करे क्या वो ऊपर जिसकी दुनिया है वो चला रहा है काम, क्या चला रहा है वो ये चला रहा है, कह रहा है कि तुम कम वक्त हो, आ जाओ इस पे यम और नियम पे चुपचाप इसकी प्रैक्टिस करो, और इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। माइंड ऐसे नहीं ट्रेंड हो जाएगा कि आप बातें करते रहो और अभी ऐसे हो गया। ट्रेंड हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, बहुत ट्रेंड करना पड़ेगा अपने को, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, तुम टाइम लगाओ। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि वो सामने जैकेट पहने हुए है नहीं, तो तुम जो जैकेट पहनोगे वो तुम जो सोच रहे हो वो सब मतलब छुप करके तुम इंसानियत के खिलाफ भी कुछ नहीं सोच सकते, सोच नहीं सकते कि साहब इसके दिल में ये आ रहा है, साहब यहाँ बम फोड़ दूँगा, इसको मारना कैसे है भाई, खाना खिला रहा हूँ, बिरयानी खिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, इसको शराब भी पिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन इसको वहाँ जाके मेरे दोस्त ठोक देंगे, मार देंगे इसको। ये प्लान किया है ना मैंने, अगर प्लान किया है तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और ये पढ़ रहा है। अच्छा, अब इतना ब्रेन ट्रेंड होना चाहिए, या तो इतना ट्रेंड हो कि वो दिल में बात ही ना आए मेरे, और काम भी हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इंसान जो सोचता है वो करता है, तो सोच को भी पकड़ने जो है वो अब साइंटिस्ट लग गए हैं। वो मद्रास का ही लड़का है, 28-30 साल का लड़का था, अब पहले की बात है थोड़ा सा, अब उसने पता नहीं कहाँ पहुँचा होगा उसको, लेकिन कर लेगा वो। मतलब यहाँ तक तो आ गया ना वो टाइम, तो टाइम आपके यहाँ दिख गया। अच्छा, नेट यहाँ दिख गया, क्या चल रहा है क्रिकेट का स्कोर, तो क्रिकेट का स्कोर आपकी जैकेट पे दिखाई दे रहा है, नेट पे। सर विदाउट टच किए देख रहा है सब ऐसे ही, क्योंकि उसके पास कुछ सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपकी जैकेट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो जैकेट और वो सॉफ्टवेयर अभी दूर दूर हैं, आप समझ रहे हो। अच्छा, फिर वो सॉफ्टवेयर और जैकेट एक साथ हो जाए और आपके न्यूरल उससे जुड़ जाए सिस्टम से किसी तरीके से, तो वो डिस्प्ले यहाँ होने लगेगा, तो वो सोच आपकी जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। लेकिन वो जैकेट भी मतलब स्पेशल बना है आपसे, ऐसे जब ये आप मोबाइल कोई आया था तो चीज़- ये स्पेशल था सच में। ये अब से 24-25 साल पहले, मैं 97 की बात कर रहा हूँ, मैं मार्च में यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है 97 में, शायद 97 की बात होगी, नवंबर-दिसंबर की। वोडाफोन का वो बड़ा इतना लंबा हथौड़ा सा फ़ोन था, एंटीने वाला लगने एंटीने वाला, और अरे बड़ा भारी था वो, मेरे ख्याल से होगा 1-1.25 किलो का। यस है, उसकी आवाज़ भी बड़ी हाँ। दूर तक आवाज़ है। और उसकी जो है वो बड़ी अजीब खासियत थी उसकी, आउटगोइंग 36 रुपये, इनकमिंग 18 रुपये, मैसेज आउटगोइंग 18 रुपये, इनकमिंग 9 रुपये, और कंपनी वाले 3 मैसेज तो रोज़ ठोकते थे, उसके भी 9 रुपये आपको देते। लुट्टा समझ आ रखी थी। अच्छा, था ना स्पेशल और उस टाइम पे सर 18 और 9 रुपये उस ज़माने में, तो हम तो उसको रखते तो थे ऐंठ एवं ही दिखाने के लिए अपना, है ना, कि हमारे पास मोबाइल किसी बात नहीं था, रखते तो थे मगर स्विच ऑफ रखते। अच्छा, कॉल आती थी तो किसी की नहीं उठाती थी, ऐसे जाएंगे। सिर्फ अम्मी थी हमारी, तो बस उनका कॉल उठाते थे। अच्छा, वो भी बस उनको भी बोल रखा था कि आप 15 सेकंड में कुछ बोलना हो तो बता दिए, तो वही कहती थी 2 किलो लौकी लेते हैं ना, बस, और काट दिए फटक से, क्योंकि उनके भी उतने कट रहे हैं। अच्छा, उस वक्त ये था कि चाहे आप मतलब आधे मिनट का टाइम लगता था, मतलब आप विदिन आधा मिनट अगर कर लिया आपने तो 18 रुपये, आधे मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर गया तो 36। अगले जितने की लॉक ही नहीं पड़ती होगी उससे ज़्यादा कॉल लग जाती होगी। तो अब ऐसे सिस्टम में मतलब टीचर्स डे पे हम सोचना ये है, भाई मैं इस वक्त हूँ टीचर, आप फ्यूचर टीचर्स हैं बैठे सामने, सोचना ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी इस पे जा रही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना पूरा टीचर्स, यहाँ से यहाँ तक कि हज़ारों साल पहले से लेकर के और आज तक का पूरा एक समअप किया और पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट लिया। अब हमें सोचना ये है कि मतलब करंट टीचर और फ्यूचर टीचर्स को बैठ के सोचना ये है कि मतलब इंसान जो है वो इस लेवल पे जा रहा है ना, जहाँ उसका आइडियाज़ उसकी जैकेट पे दिखाई दे रहा है, उसके कपड़ों पे दिखाई दे रहा है।
अभी उसके आइडियाज़ उसके एक्शन से दिखते थे, आइडियाज़ उसके एक्शन से दिखते थे, तो उसमें बहुत सही चीज़ छुपा लेता था वो, एक्शन कुछ और करता था वो। अब कुछ नहीं, कोई चक्कर। अब जो है वो बॉलर बॉल डाल रहा है, बदल उसकी जैकेट पे दिखाई दे रहा है पहले से बैट्समैन को, ये ऑफ ब्रेक फेंकेगा यहाँ सर फोड़ने के हाँ, मतलब क्या अच्छा वो दुनिया ही ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल चेंज हो गई। अच्छा बुराई कंट्रोल करना मतलब बहुत पॉसिबल हो जाएगा, तो वो योग की तरफ तो लौट के आना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो इंसान अब वो खाली हो रहा है ना हर तरफ से, फिर वो यहाँ से भी खाली हो जाएगा। तो जब खाली हो जाएगा तब सोचेगा क्या करूँ। अच्छा इंसान का नेचर है कि उसको बिजी शेड्यूल चाहिए, बगैर काम के रह नहीं सकता। आप रह के देखो बगैर काम के खाली दिमाग से कर हो ही नहीं सकता। आदमी को सबसे ज़्यादा टेंशन कोरोना में यही थी, क्या करें यार, कुछ तो करें, तो कुछ नहीं करते। तो अब कुछ करना है उसको, और है नहीं कुछ करने को दुनिया में, क्योंकि बाकी तो सारा काम वो AI कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, मशीन्स कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं हर जगह। तो अब करेगा क्या इंसान, कुछ तो करेगा, बिजी रहेगा। तो बिजी उसको सिर्फ योग रख सकते हैं, और योग से ही वो अपने को कंट्रोल कर सकता है। उसने अगर अपने को उस वक्त चित्त को कंट्रोल नहीं किया अगर उसने, और उसको चित्त को कंट्रोल करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब अनथक और बहुत लंबे समय तक उसको मेहनत करनी होगी, तब चित्त कंट्रोल करना। सोच कंट्रोल करना बहुत आसान था, मतलब मैं पावर से सोच कंट्रोल कर लूँ, मतलब ऐसे रूल्स बना दो कि सोचा ही नहीं, इसके अलावा टाइम ही ना दूँ 24 घंटे में, ऐसा होता है। आप बिजी इतना रख लो, भाई गुलामों को क्या किया जाता है, सोचना। अच्छा रेड इंडियंस को क्या किया जा रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, तुम्हें क्या मतलब। अच्छा उनका नेचर भी वैसे ही है, उन्होंने क्या ऐश करो, खाओ पियो मस्त रहो। $10 दे रहे हैं हमको रोज़, बगैर कमाए कहाँ मेहनत करोगे जाके, उतना मेहनत करते थे वो। तो ये इंसान का नेचर है कि वो कहीं बिजी रहना चाहता है, चाहे वो नशे में बिजी रहे। भैया हिप्पी पहले एक मूवमेंट चला था, आप लोगों ने सुना हो शायद, है ना, आप लोग पैदा हुए होंगे उस ज़माने में, वो ख़त्म पे था। तो हिप्पी मूवमेंट चला था, बड़े बड़े बाल रखते थे, वो गिटार बजाते थे, गाना नशे में टुन रहते थे। कल हमारी बॉलीवुड में ऐसे पिक्चर भी है, उसके ऊपर पिक्चर्स है नहीं, और वो गाना गाते थे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, जिसको आज इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इस्कॉन उस ज़माने में उन्होंने मतलब इस तरीके का वो किया था कि मतलब ऐसा दिखाई देने लगे, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स दिखाई देने लगे। तो गुरुओं में भी तो बड़े काले काले गुरु होते हैं ना, अंधेरे वाले, हाँ वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ करते थे। तो उन्होंने इस तरीके के लोगों ने इस्तेमाल कर लिया कुछ साहब। वो होता तो वो योग से है, यानी आपका चित्त का लेवल एक ऐसा ऊंचा हो जाता है कि आपको खुद अपने आप जो है वो 5 जगह एक साथ दिखाई देते हो। अच्छा ये होता है, पॉसिबल है, योग से होता है, लेकिन अब हो नहीं रहा, तो क्या करो उसके लिए, तो ड्रग्स वाला कोई लड्डू खिलाओ। हाँ तो तब दिखेगा उसे 5 जगह दिखेगा आपको, 10 दिखने लगेंगे। इंडिया ने 1986 में वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, 83 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो गॉर्डन ग्रीनिज वेस्ट इंडीज़ के ओपनर, गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स, ये 2 ओपनर्स दुनिया के मतलब सुपर पावर्स थे। अच्छा 186 रन शायद बनाए थे इंडिया ने जैसे, और 60 ओवर में, और वो 2 टॉप ओपनर्स। अच्छा वो ही उनके लिए काफ़ी था। तो इंडिया के पास सिर्फ एक कपिल देव सर थे बेचारे, और उसके अलावा कुछ था नहीं, तो उनके 10 ओवर निकाल लो, 12 ओवर निकाल लो, बाकी तो सब एम ही लपेट लेंगे, ऐसा मतलब सिचुएशन कैलकुलेशन ऐसा था। बलविंदर सिंह संधू सर अननोन बॉलर, तो उसने पहले ओवर की एक बॉल डाली तो गॉर्डन ग्रीनिज सबसे ख़तरनाक है, तो गॉर्डन ग्रीनिज सर जो है वो बीट हो गया। दूसरी बॉल डाली तो उस पर बोल्ड हो गए, वापस चले गए। खैर बहरहाल पे वो इंडिया जीत गई। बाद में रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप मतलब ऐसी बॉल पे आउट हो गए, अनबिलीवेबल। तो उसने कहा कि मैं क्या करता, मुझे 2 बॉलें दिखाई दे रही थी, एक मैंने खेली पूरे अच्छे से खेली, दूसरे पे मैं बोल्ड हो गया। अरे तो ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा साहब भैया 186 कोई हमारे लिए स्कोर था, बाएं हाथ का खेल था, हमने इतनी दाब के शराब पी कि तीसरी बार लगातार हम ही वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। वो मतलब नशे में ऐसा होता है कि आपको 2 एक से ज़्यादा दिखता है। एक अच्छी खेल ली थी, एक बिल्कुल सही खेली मैंने।
एक और दूसरी में बोल्ड हो गया। मैं क्या करूँ? तो पहले फिर एक अंदर ही खेलता है, एक बाहर चला जाता है। अच्छा, जब तक उनको नशा रफू चक्कर हुआ तब तक तब हाथ तक से नहीं, निकल मैच उनके हाथ से गया नहीं था, लेकिन उससे पहले ही आ गए थे समझ में। क्रिकेट के सुपर पावर थे, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था उनको। लेकिन विविन रिचर्ड सर बचे थे ग्राउंड में। अच्छा, विविन रिचर्ड सर के बाएं हाथ का खेल था वो 186 अकेले का उनका, वो अपने सुपर पावर का मिडिल बैट्समैन, और मिडिल बैट्समैन को जल्दी आ गया था, ओपनिंग टाइप पे आ गया था। तो कपिल देव सर तो वो अनटोल्ड स्टोरी है उसकी, क्योंकि उस ज़माने में शायद लाइट वाइट चली गई थी, क्या हुआ था, तो इंडिया में रिले ही नहीं था उसका। तो वहाँ मीटिंग हुई कि यार ये अब तो इतना तो जीत लिया हमने। अच्छा, अनबिलीवेबल जीत लिया हमने, जैसे भी जीता जीत लिया। इंडिया को नहीं पता कि ये शराब में टोन नहीं है, 2 दिख रही हैं वरना और सीधी सीधी डालती है नहीं। तो बहरहाल तो उन्होंने कहा कि यार, उसने विविन रिचर्ड सर ने एक शॉट मारा, और कपिल देव सर ने अभी तक का क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लंबा भाग करके, शायद 56 मीटर या 86 मीटर ऐसे करके लंबा इतना भाग करके उन्होंने वो कैच पकड़ा। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पता था, पूरी इंडियन टीम को ये पता था कि उछले इसके बल्ले से तो लेना है, चाहे कहीं जाओ, कहीं भी। तुम चाहे मुंह टूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, इसका नहीं छोड़ना। मतलब माइंड सेट था। हाँ। अच्छा, वो होश में आ गए थे तब भाई, होता ना नशा रफू चक्कर हो गया 2 चांटों में, तो उनके तो 5-6 चांटे पड़ चुके थे, इनके कितने विकेट गिर चुके थे, लेकिन वो बचा हुआ था, अकेला स्तंभ था जो खड़ा था उसमें, विविन रिचर्ड्स। उनके बल्ले से वो एक उछली, और वो कपिल देव सर, अच्छा वो जब उछली थी बॉल उछली का बल्ले से नहीं, कपिल देव सर ने बताया कि जिस वक्त बॉल ने टप्पा खाया पिच पे, बलविंदर सिंह संधू थे, तो उस वक्त मैंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि विविन रिचर्ड के मैं जानता था कि ये बॉल कितने तक उठेगी और ये कैसा शॉट मारेंगे। पहले उसी डायरेक्शन में भाग मालूम कर पहले लिया। उसने पिच पड़ी बॉल और उसने भागना शुरू कर दिया उस डायरेक्शन में, प्रेडिक्शन तब कवर कर पाए। तो आप उस वक्त का इन्वॉल्वमेंट सोचो उनका, कपिल देव सर का उस वक्त का, खैर अनुभव तो था ही उनको। अब ये था अनुभव कि बॉल ने यहाँ टप्पा खाया है, पहले से भागने इतनी शुरू। उठेगी तो वो ऐसे मारेंगे, तो वहाँ कहीं मैं पकड़ सकता हूँ, और वहाँ पकड़ लिया, और वो टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब नशे में 2 दिखना, 10 दिखना पॉसिबल है, तो उस वक्त लोगों ने इस्तेमाल किया। तो वही हिप्पी मूवमेंट शुरू हो गया, वो सब शुरू, फिर हिप्पी मूवमेंट के बड़े नुकसान हुए। वो हिप्पी मूवमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, अमेरिका में वहीं शुरू हुआ था, तो वहाँ उनको सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि 2 सगे भाई बहन हैं और उन्हीं दोनों के बच्चे भी। अब नशे में पता थोड़ी चल रहा है कौन बहन है कौन भाई है, वो तो सगे भाई बहन है। अब समाज में उनका बहुत फैल गया ये, उन्होंने कहा यार इस पर रोक लगाओ। तो फिर काउंसलिंग शुरू हुई, फिर साइकोलॉजी डेवलप हुई, फिर नशे के अगेंस्ट मूवमेंट्स चलाए, कानून बनाए, पहले कानून ही नहीं था, मैं कह रहा हूँ, फिर ऐसे डेवलप किया उन्होंने धीरे। तो अब यहाँ तक आते आते अब टीचर्स की जिम्मेदारी है एज ए गुरु, मतलब बुराई को दूर कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस पर जा रही है, जहाँ मतलब कुछ चीज़ आपसे छुपी नहीं रही, आपके माथे पे लिखा होगा कि आप क्या करके आ रहे हो। अभी गए थे आप अंदर, आपने क्या करके आ रहे हो वो आपके माथे पे लिखा होगा। इसको मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ इस वक्त तो मैं मुहावरे में, लेकिन वो सच में फिर ऐसे ही जैकेट पे ऐसे ही लिखूँगा। तो आप ही अपने अगेंस्ट आप खुद होंगे, अभी तो दूसरों को इकट्ठा करने पड़ते हैं सुबह, फिर आप ही अपने अगेंस्ट होंगे। तो अब ऐसे में टीचर का रोल तो ये 21st सेंचुरी, अभी हम लोग तो बहुत बैकवर्ड उसमें रह रहे हैं और बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और आगे आने वाला शायद मैं नहीं समझता 15 साल। इसको मैं कहता हूँ कि मतलब मुझे नहीं लगता 15-20 साल, जब हमको, मतलब हमको नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को, के लोगों को योग चाहिए होगा, पूरी दुनिया को। अच्छा, अगर योग हम दे पाए उस वक्त, अभी हमारी लीडरशिप, अगर हम दे पाए उस वक्त दुनिया को ओरिजिनल योग, आसन प्राणायाम नहीं, आसन प्राणायाम तो एक माध्यम है छोटा सा, बहुत छोटा सा, अगर हम ओरिजिनल योग दे पाए तो हम लीडर हो जाएंगे, वर्ल्ड लीडर, या जो दे ले तो योग किसी की बकौती थोड़ी है, योग जो है वो सबका है भाई। कोई चीज़ कहीं से उठती तो है, मोबाइल कहीं से तो उठाए, इंटरनेट कहीं से तो उठाए, है तो सब यूटिलाइज सब कर रहे हैं, सभी को करना है, टेक्नोलॉजी है, योग भी टेक्नोलॉजी है। आपकी ज़िंदगी को जो चीज़ आसान बनाए वो टेक्नोलॉजी होगी बाई डेफिनेशन। सुई एक टेक्नोलॉजी है,
और रॉकेट एक टेक्नोलॉजी है, योग भी एक टेक्नोलॉजी है। तो अब हमें इस वक्त जिम्मेदारी हम टीचर्स की सबकी है, आज का करंट में जो मूल ओरिजिनल योग है उसकी इन्फॉर्मेशन हम जल्दी से जल्दी ले लें ताकि हम बेहतर से बेहतर टीचर्स बना पाएँ, और वो बेहतर से बेहतर टीचर्स जो योग से इक्विप्ड होंगे। टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होना तो मजबूरी है। जैसे हम कह रहे थे ना कि वो मोबाइल हटा दें, मोबाइल तो हट ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं। हाँ, उसको आप कंट्रोल कर सकते है ना, तो वो तो खैर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कभी हट पाएगा और घुसता और जाएगा। अभी टेक्नोलॉजी हो रही है ना कि साहब आँखों में ही लगा देंगे, वो आपके दिल में आया, दिमाग में चिप ऐसे लगी होगी और आप ही लगवाओगे, खुद ऑपरेट कर दो यहाँ से, आप चिप लगा दो अंदर, वो मैंने न्यूरल कनेक्शन बना दो, मैंने सोचा और आँखों ने सामने देख ली। मैंने सोचा कि डॉग किसे कहते हैं इंटरनेट पे, क्या विकिपीडिया पूरी भूल गया, ऐसे ही हवा में सामने। अभी वो आप कुछ चीज़ें पिक्चरों में दिखाई दे रही है, गूगल ने चश्मा बनाया भी था ऐसा बनाया, हाँ, वो सब यही टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये अब जल्दी कहीं अभी कुछ खास लोगों के पास होगी, जैसे उस लड़के के पास वो है, अपनी तो है, और ऐसी अपनी नहीं होगी उसकी, ऐसी बतेरी होगी लोगों के पास ट्रायल वर्जन पे, और फर्दर रिसर्च भी कर रहा होगा, वो चुपचाप तो बैठा नहीं होगा, उसको बड़ा यूनिक, उसको कुछ लोग कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, वह सारी बुराई खुल जाएगी। हाँ, बड़े बड़े ये देखते हैं धनाटे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये भी चीज़ें दबाने की कोशिश करते सर इवन उसकी मतलब कि मर्डर के बारे में सोच रहे होंगे कि मतलब हटा ही दो एकदम, ये हाँ, मतलब ये करते हैं ना, ये हमेशा का टसल है, ये सर, ये हमेशा का टसल है। देखो, एक कॉर्पोरेट कर क्या रहा है, कॉर्पोरेट ये कर रहा है कि वो मतलब अपने वर्कर को फॉर एग्जांपल 700 रुपये देता है पर डे। तो आपको क्या लगता है, सोचो ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, क्या लगता है आपको कि वो मतलब 500 रुपये का काम करता होगा दिन में और वो उसे 700 दे देता होगा? क्या ये होता होगा? अच्छा, 700 का कमाता है और 700 दे देता है, क्या ये होता होगा? कम से कम वो 1000-1500 कमा के देता होगा, तो उसमें से 700 देता है। अच्छा, ये जो उसने 1000 कमाए थे और 1000 में से 700 आपने उसको दे दिए, ये 300 भी तो उसी के थे। एफर्ट तो भाई सारा काम मेहनत का होता है, ये 300 भी तो उसी के थे, तुमने चुरा लिए उसकी, क्योंकि तुम्हारा पावर मौका था, रिसोर्सेज थे तुम्हारे पास, तुमने लूट लिए उसके। अच्छा, यही कल को ज़रूरत पड़े और तुम्हारी जेब से 300 चुरा ले, तो तुम इसे जेल भेज दोगे। हमने सोचा नहीं कभी ये बात। अच्छा, कानून ऐसे बनवा लिए उसने बदमाशी के कॉर्पोरेट ने कि 300 मैं चुरा लूँ तो लीगल, और ये चुरा ले तो जेल। अच्छा, अब वो जैकेट आ गई या कुछ और ऐसा इक्विपमेंट आ गया, तो अब वो धनाढ्य पकड़ा गया ना, फूल भूल देगा। वो 300 1000 से ऐसे जमा किए रोज़ उसने, तो उसके घर में स्विमिंग पूल बन पाया। मतलब उनकी मेहनत पे अपने घर में वो ऐश कर रहा है, रोल्स रॉयस पे घूम रहा है, लेकिन वो उनकी मेहनत के पैसे से और उसने चुरा के किया। अच्छा, अभी वो जैकेट आ जाएगी, वो आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो सामने दिख जाएगा कि मतलब अंदर कॉर्पोरेट से भी क्या बात करके आया आप, इनको कैसे दबाना है, वो सब दिख जाएगा। यहाँ दिख जाएगा तो वो ठोक देगी उनकी, फिर पुल पट्टी खुल जाए। तो अभी क्या होता है कि वो फेसबुक पे चल जाए, कैमरे से ऑन हो जाए, ज़रा सा आपका वीडियो लीक हो जाए, अभी तो यही खतरा है। सर फिर तो दंगे शुरू हो जाएंगे सर, आमने सामने मतलब सबका पता चल हो जाएंगे लोग, फिर योग पे आ जाएंगे। आना योग सर मतलब सबका पता चलेगा सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, चल मैं क्या मतलब ये दुनिया वैसी नहीं रह जाएगी अगले 15 साल में, ये जैसी अभी है। अमेरिका में ये भी तो कह रहे हैं उन्होंने डेड बॉडी पहले ही सेव करके रख रखी है, अगर कभी लाइफ में आदमी कोई मिल गया कि जिंदा हो कर सकता है। हाँ, तो कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। भाई मैं आपको सुबह बता रहा था ना कि हमारे कहीं स्लीपिंग सेंटर के पास में कहीं एक जगह है जहाँ हमारा चित्त जो इंसान अंदर जिंदा है वो रह रहा है, वो है, उसके चोट मार दो तो वो छोड़ के चला जाता है, इंसान मर जाता है। या शरीर इस काबिल ना बचे कि उस चित्त को सहन कर पाए, तो शरीर छोड़ के चला जाता है। तो इंसान की बॉडी मर जाती है, चित्त कभी नहीं मरता, वो अंदर जो उसके इंसान है वो कभी मरता नहीं। हम लोग सुबह ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो वो चित्त छोड़ के चला जाएगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये इस वक्त का एरा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब आप सोचो ज़रा कि मतलब
टीचर के जैकेट पे स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है कि टीचर ये कह रहा है सालों को फेल करना है। वही तो सर। अब इसके लिए कितना ट्रेंड माइंड चाहिए आप सोचो। स्टूडेंट का क्या रिएक्शन होगा सर वहाँ पे? अरे हाँ, ठोक देगा स्टूडेंट। सर लिखा हुआ था स्टूडेंट के भी तो लिखा आ रहा होगा, वो चौराहे में मिलेगा, मैं बताऊँ। तभी तो सर मैं कह रहा हूँ जो काम 5 दिन बाद होना था वो आज ही हो जाएगा। आज हो जाएगा। तो टाइम बचा ना आपका। देखो अभी तो कुछ घंटे का बचा, दिल्ली से यहाँ तक का 3-4 घंटे का बचा, फिर 5 दिन का बचा, फिर महीने भर का बचा, साल भर का बचा। अब आप साल भर खाली क्या करोगे? तो खाली रह नहीं सकते आप, पागल हो जाओगे। या तो ये पागलों की दुनिया होगी, मतलब दुनिया और नुकसान में चली जाएगी, या तो ये होगा। और या इसको फिर ट्रेन करो। तो ट्रेन करने के लिए योग के अलावा किसी और के पास जगह नहीं, कहीं जगह नहीं है ही नहीं। इसको मैं कहता हूँ अगले 15-20 सालों में, नहीं तो 25 मैक्स 25 सालों में योग चाहिए है। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी फ़िलहाल में हम योग का मतलब सिर्फ एजुकेशन लेवल पे भी देखें तो सिर्फ आसन प्राणायाम और क्रिया हार्डली पे मुद्रा, बंधास, ख़त्म हो जाता है। बस। हाँ, अब रियल जो योग है उसको जब तक जो टीचर सिखा रहा है उस तक नहीं पहुंचेगा। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देख लें तो इसमें भी अभी उन्होंने जिक्र किया है, तो वो योग आसनास एक्टिविटीज़ से रिलेटेड किया है। तो कैसे ऐसे ये चीज़ें जो रियल योग है वो वहाँ तक पहुँच पाएगा टीचर्स तक? और टीचर, क्योंकि टीचर ही है जो सोसाइटी को बनाएगा, सही। तो वो सर्व कैसे करेगा? क्योंकि जब उस पर ही नहीं पहुँचेगा तो वो सर्व कैसे देखो इसके करेगा? लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि मतलब किसी भी समाज में, मतलब इंसानों के बीच में आपको कोई रेवोल्यूशन लाना है, कोई क्रांति लानी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? तथ्य पे बात। अच्छा हाँ, तो हम लोग वो मतलब अपने योग टॉक के ज़रिए से हम लोग इंफॉर्मेशन उस रियल योग अदर देन आसनास, प्राणायाम, बंधास, क्रियास, मुद्रास, ये 5 चीज़ें हैं जो फिजिकल बॉडी के लिए, ये तो हैं, ये तो चली रही हैं। इस पर बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। इसमें इंडिया लीड कर रहा है, लेकिन दूसरी कंट्रीज भी लगी पड़ी है लीड कर रही है। जो ओरिजिनल योग है, तो सबसे पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर पाएँ लोगों से, और यानी कि उसको नॉलेज डिसेमिनेशन कहते हैं, मतलब नॉलेज फैलाई जाए। अच्छा, नॉलेज जब इंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी तो कुछ लोग उस पर कुछ विश्वास करेंगे, जो विश्वास करेंगे उनमें से भी कुछ लोग फिर उस पर काम करेंगे। वो लोग जो काम करेंगे वो रोल मॉडल सोसाइटी होगी, वो रोल मॉडल बनेंगे कि भाई देखो अगर योग पे ओरिजिनल योग पे चले तो समाज ऐसा हो जाएगा जैसा हमारा है, जो ओरिजिनल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, जब वो मॉडल, इसको हम बोलते हैं ना पायलट, जब वो पायलट स्टडी हो जाएगी तब दुनिया को समझ में आएगा कि भाई यार योग कर लीजिए यार, ये तो हमारे ही फायदे का, तब दुनिया उस पर लपकेगी। अच्छा, हम लोग जो हैं वो अपने योग टॉक चैनल से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है योग ओरिजिनल, उसमें आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंधा, मुद्रा भी हैं। इसीलिए तो पूरे 1 साल की वो चल रही है, हमारी वर्कशॉप चल रही है, ये हमेशा चलती रहेगी। ये डिपार्टमेंट का अटूट हिस्सा हो गया है, तो हम उसको छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि बॉडी फिट नहीं होगी तो आप काम क्या करोगे, है ना? तो उसके अलावा योग टॉक के ज़रिए से डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल योग जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, महर्षि पतंजलि ने बताया, जो और दूसरी बड़ी हस्तियों ने बताया हिंदुस्तान की, है ना, तो उसको हम लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा करके और उसका शूट्स करके उसको डिजिटलाइज हम लोग कर रहे हैं, और उसको डिजिटलाइज करके फिर करने का मकसद ही है कि पहले तो समाज में इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके लिए हम लोग और भी कोशिश करेंगे, फिर आगे एक बार डिजिटलाइज हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो मतलब प्राइमरी लेवल से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल तक उस ओरिजिनल योग का पूरा सिलेबस बनाएंगे। अच्छा, वो पूरा सिलेबस हम जो है वो पार्लियामेंट ले जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे भाई, बिना आपको उनके पॉलिसी का हो ही नहीं सकता ना, आप अपने स्कूल में लगा लो, सही नहीं बनाएंगे वो उसका, नहीं अपने स्कूल में बना लोगे, आप लगा लोगे ज़्यादा नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के पास ले जाएंगे, वो पार्लियामेंट है यानी वहाँ आपका प्रधानमंत्री भी बैठा है, वहाँ पे सब बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, पॉलिसी सारे मेकर्स बैठे हैं, वहाँ बैठ करके उनके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आज के समाज की ये ज़रूरत है और क्यों है ज़रूरत, वो बताएंगे। नहीं तो अब चक्कर पड़ जाएगा, अब ये पागलों की दुनिया होने जाती है। हाँ, सच में हो जाएगी, आप बताओ, सोचो ज़रा, हो जाएगी ऐसे। तो क्या है कि फिर उसके बाद जो है वो उसको एज ए सिलेबस
स्कूल से यूनिवर्सिटी तक धीरे धीरे करके पार्ट्स में उसको जो है वो डालेगा। जैसे प्राइमरी लेवल पर छोटा सा डाला, हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी रिसर्च स्कॉलर्स का, स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे फॉर्म में मतलब ओरिजिनल योग पे डिजिटल कहानियाँ बना दे, कार्टून्स बना दे। बच्चे वही तो देख रहे हैं, है नहीं? तो कार्टून्स बना दे, छोटी छोटी स्टोरीज़ बना दे, यानी 2D 3D 4D में। अच्छा, उसके सॉफ्टवेयर तरीके आते हैं, वो बना दें, ताकि हम मतलब डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके जो है वो नॉलेज ओरिजिनल योग का, ताकि हम समाज में पहले इन्फॉर्मेशन, जो पहला प्रिंसिपल है उसको फैला दें, पहला, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल उसी में से निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। वो मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि 25 साल लगेंगे, क्योंकि एक तरफ समाज अपना कुछ साइंटिस्ट हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ लोग ऐसे खाली बैठ के सोचने वाले होने चाहिए कि ये दुनिया पागलों की हो जाएगी तब क्या होगा। अच्छा, ये पागल हो जाएंगे तो ये तो न्यूक्लियर बम हम फोड़ देंगे सब। हाँ, सच में। देखिए, किसी भी कंट्री के पास, किसी भी कंट्री कह रहा हूँ, किसी भी कंट्री के पास इतनी आर्मी नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि अगर जनरल पब्लिक उखड़ गई तो उसको संभाल, किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। ये पागल हो गए तो क्या होगा? फिर कहाँ गई आपकी आर्मी, कहाँ गई वो? फिर तो बम ही फूटेगा नहीं किया, और तो सभी का नुकसान होगा। तो ये दुनिया बर्बादी की उसको हो जाएगी अगर माइंड्स ट्रेंड ना हुए, अगर चित्त ट्रेंड ना हुआ। और चित्त ट्रेन होगा वो जो सही हो सकता है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं किसी को। अब वो देर सवेर जब पकड़ लो तो डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन, हम लोग आप लोग मिल करके जो एफर्ट कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए पहली एफर्ट, जहाँ पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि योग का ओरिजिनल टीचिंग अलॉन्ग विद आसनास, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, बंदा के साथ कैसे चली जाए, सबके पास चली जाएगी 20-25 सालों में मैक्स, सब लोग इसको ले भी लेंगे। अच्छा, बच्चा छोटे लेवल पर अभी 10 साल का है फॉर एग्जांपल, 8 से 12 साल का बच्चा है, तो अगले 20 सालों में फिर ये जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे पहुंच जाएगा। ये अगले 20-25 सालों में जिम्मेदार समाज बन जाए, अभी समाज का हिस्सा है, फिर वो समाज बन जाएगा। वही कॉरपोरेट होगा, वही रिलीजियस लीडर होगा, वही पॉलिटिकल लीडर भी होगा। अच्छा, लेकिन उसका चित्त जो है वो ऐसा ट्रेंड हो गया होगा कि फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन योग का बना लेगा, फिर लोग आराम से हो जाए। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही योग पे नहीं है, अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी पे, योग कहता है नो डेमोक्रेसी। बड़ी अजीब बात है, नो डेमोक्रेसी। सारे जितने भी लोग हैं सबका मशवरा दो। अगर डेमोक्रेसी में 51% का मशवरा लिया जाता है, गवर्नमेंट वो बनाते हैं। जो 51 होता है वो 49 को इंसान नहीं समझता। आप बताओ, बाज नहीं बैठने देता, पार्लियामेंट में जूते चलते हैं, माफ़ करिएगा, सबके चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं समझ रहा ना सामने वाले को, तो वो भी नहीं पलट के समझ रहा है इंसान, एक दूसरे को ठोके देना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब योग जो है वो एक बहुत बड़े लेवल की बात करता है। अभी हमने वो लेवल सोचा भी नहीं, जब सोचा नहीं है तो हमको समझ में भी नहीं आ रहा वो कैसा होगा, लेकिन वो बहुत ह्यूमैनिटी का उससे बेस्ट एरा नहीं हो सकता जब वो योग का एरा आएगा। लेकिन वो योग का एरा बैठ के नहीं आता, बातों से नहीं आता, आपको काम करने से आता है। जो आप लोग मिल के, सारा डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहा है, उस और हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे होंगे कामयाब। और आप रहो चाहे ना रहो, मैं रहूँ इस दुनिया में नहीं रहूँ, अगर वो सिस्टम हम डाल गए, भाई मैक्लिवियन 1500 में लेके आया, उस वक्त उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन वो किताब, कुछ लोग होंगे ना उसके जो आज तक चल गई किताब उसकी, 1500 में क्या टेक्नोलॉजी थी जो किताब चल जाती और प्रिजर्व हो जाती है यहाँ तक, उसके कुछ लोग होंगे छुपे छुपे अंदर ही अंदर काम चल रहा होगा, ट्रांसफर चल रहा था। एक टाइम आया, उसने जोर पकड़ लिया, 400-500 साल के बाद, अब पिछले 100 साल से 150 साल से जो बनी है, तो अब उस पर मैक्लिवियन बन गई। उसका तो एक रूल भी है ना कि जब ऐसा कोई काम होता है तो जब इंसान चला जाता है तब तभी उसको उठान भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है ये हम जो योग का आप सब मिल के चला रहा है डिपार्टमेंट, तो हो सकता है कि ये ऐसे ही दबा रह जाए, चलता रहे, लेकिन बस ये ऐसे लोग इंश्योर कर लें हम लोग कि मेरे जाने के बाद इसको और लोग चलाने वाले हो जाएं, चाहे वो अंदर समाज में दबे रहें। जब ज़रूरत होगी तो एकदम से ऑटोमेटिकली उठ जाएगा अपने आप।
क्योंकि हमें ज़रूरत होती है तो उस चीज़ ढूंढ लेते ना। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, तो ज़रूरत होगी तो ढूंढ लेंगे। अभी है ही नहीं कहीं। अभी योग जो ओरिजिनल योग है वो सारे झूठ में मिला हुआ है, मिक्स नहीं। हम उसको छाट के अलग करें, क्योंकि योग का सबसे पहला लक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आपसे शेयर कर रहा हूँ और सभी से करता हूँ। योग का सबसे पहला लक्ष्य है कि, और मिनिमम है, वहाँ से तो योग शुरू होता है, अपना फ़ायदा और दूसरे का फ़ायदा। और ये दो फ़ायदे नहीं, ये एक ही फ़ायदा। यहाँ से तो योग शुरू हो रहा है। मतलब पहले तो ये ट्रेन करो अपने को, ऐसा चित्त को अपने, ऐसे अपने माइंड को, कुछ कहो उसको, ऐसे लेवल पे ट्रेन कर लो। मैं कामों में वो काम चुनूँगा जो मेरे फ़ायदे के होंगे और तमाम इंसानियत के फ़ायदे। और ये दो फ़ायदे नहीं है, मेरा अलग और इसका अलग, ये एक ही फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ से तो योग शुरू कर रहा है अपना। तो जिसकी, अच्छा ये बड़ी ऊंची चीज़ है आज के दौर में। तो भाई एक ऐसा इंसान जो अपना भी ख्याल रखता हो और समाज में सबका रखता हो, कितना ऊंचा है वो आज की भारतीय संस्कृति में। ऐसे को भगवान कहते हैं। योग कह रहा है ना कोई भगवान नहीं, यहाँ से तो शुरू हो रहा है। गलतफहमी में मत रहो। नहीं, हम अब हमारा लो इतना हो गया है लेवल कि हम उसको ही भगवान से, हाँ, जो आ रहे हैं उन्हीं को हम कह लेना साहब ये अच्छा है, ऐसा है ना। यहाँ से तो शुरू करो, अब इस पर सीढ़ियाँ चाहिए। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो पहला लक्ष्य है जहाँ से शुरू ही होना ही हो, तो उसकी ट्रेनिंग जाहिर सी बात है होनी, हर माइंड की होनी है, हर चित्त की होनी है, तभी हो सकता है। तो यहाँ से शुरू होगा, फिर हम उस पर डेवलप करेंगे धीरे धीरे, फिर हम कहीं पहुँच जाएंगे बहुत नीचे। तो वो बेस्ट एरा होगा ह्यूमैनिटी का जब ह्यूमंस ने इसी दुनिया में जन्नत, स्वर्ग, हेवन, कुछ भी कहो देखी होगी। मरने के बाद का क्या पता नहीं, होगी नहीं होगी, ठीक है वो भी होगी, लॉजिकल है। तो अभी हम लोग बात करें तो हो जाएगी, अभी प्रूव हो जाएगी है, लेकिन वहाँ का कौन इंतज़ार करे। सवाल ये है कि हाँ दुनिया में मैं परेशान, मुझे नहीं पता कि अभी लूट लिया जाऊँगा या नहीं लूट लिया, मुझे नहीं पता मेरी बहन सेफ है कि नहीं। तो ऐसे समाज में तो नर्क है ये, यहाँ डर के इंसान रह रहा है नहीं। तो ये डर ख़त्म हो जाएगा, इंसान के अंदर का शोक, रंज ख़त्म हो जाएगा, इंसान के अंदर की जो है जो और जानवरों वाली प्रवृत्तियाँ दूसरी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इंसानियत बेस्ट उस पर आ जाएगी। तो आज के टीचर को योग पे होना तो मस्ट है। तो मेरा भी अपना जो मैसेज है टीचर्स डे पे वो यही है कि ओरिजिनल योग को हम समझ लें। वो हम लोग फ्लोट कर रहे हैं योग टॉक पे, और योग टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश करें। उसमें जो है क्वेश्चंस भी पूछें सब लोग मिल करके, है नहीं, और उसको डिस्कशन हम स्टडी सर्कल भी करें। हमने वाइस चांसलर सर से बात करी है कि हर हॉस्टल में योग सर्कल, योग स्टडी सर्कल, लेकिन उनको किसी ने समझा दिया कि यार वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो मतलब पता नहीं क्या होगा, वो रिलीजन से हाँ वही मसला। उन्होंने कह रहे यार तारीख से हो जाता। मैंने चलो सर अभी मत करो, अल्टीमेटली करना तो आपको पड़ेगा, और आपको नहीं पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। तो ठीक है देर में मान लेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। लोग एक चीज़ और कहता है, ज़बरदस्ती किसी की, मतलब अच्छाई में भी इतनी उथल पुथल नहीं मचानी कि मिट्टी उड़ने लगे, हुर्री ना, अच्छाई भी करो शांति के साथ करो। शांति का तो नारा है ना यहाँ पे, कहते हैं ना हर प्रेयर के बाद कहते हैं शांत शांत शांत, चाहे अच्छाई हो चाहे ऐसा करो। और कुछ अंधेरा हो गया तो कट, यहाँ से कट हो गया। लंबा डिस्कशन हुआ लेकिन इंटरेस्टिंग हुआ। आज के स्टूडेंट टीचर्स का ऐसा डिस्कशन भी होना चाहिए। तो यही कमी है आज के समय में। माइक पहले निकालना सर, हाँ कुछ कह दूँ मैं।